नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ मोहित तोमर और आप देख रहे हैं DRR कोचिंग क्लासेस। तो दोस्तों, आज कुछ नया सीखेंगे अपने बेस्ट टीचरों के साथ। तो लेट्स गो ऑन द टॉपिक इज़ वेरी क्लियर फॉर एवरीथिंग्स। हाँ दोस्तों, एक काम और चीज़ है कि आपको जो वीडियो देखते हो उसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चाहे कैसा भी आपको जैसी वीडियो लगे, गुड, बैड, बेटर एंड द लॉक ऑफ एवरीथिंग्स, तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों नमस्कार। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक क्या है? मैंने एक बनाई थी। चलिए ध्यान देते हैं क्वेश्चंस पर, बहुत अच्छे से कंसंट्रेट होना। सिर्फ यहां बता रहा हूं कैसे प्रश्न आए थे, कैसे मतलब कौन सा हिंदी से जैसे रहा, तो कहां कहां तक कितने डायमेंशंस को कवर किया था, हमें सिर्फ यही देखना है आज। बाकी इसकी डिटेल क्लासेज फुल सोल्यूशन के साथ अलग अलग जितने भी आपकी फैकल्टी उनके द्वारा आपको उपलब्ध कराई जाएगी। यहां पर मैं सिर्फ क्वेश्चंस को समझाने के लिए आपके सामने आया हूं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सारे लोग जो मैंने बोला वो सारे लोग कर लीजिए। यहां ऐप डाउनलोड करोगे तो यहां पर बहुत सारे टेस्ट आपको संडे संडे हम करवाते हैं TCS के पैटर्न का। ये सब फ्री होते हैं, इनको आप अभी भी दे सकते हैं। 3-4 टेस्ट लगा हुआ है। लोअर का मेंस का टेस्ट आपका फ्री लगा हुआ, उसको दे सकते हैं। और बहुत सारे टेस्ट आपके लगे हुए हैं, वो आप दे सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पर आप जाकर के परीक्षा प्लस ये सर्च करेंगे, आप मिल जाएंगे हमें। ठीक है, और चैनल आपको सब्सक्राइब करना। ये हमारी वेबसाइट है जो टेस्ट की वेबसाइट है, आप लैपटॉप से दे सकते। और ये जो है हमारी वेबसाइट जिस पर हमारे कोर्सेज वगैरह का विवरण होता है, इस पर आप देख सकते हैं। बाकी कोई भी जानकारी चाहिए इन दिए गए नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप करिए, आपको सारी सूचनाएं 24/7 उपलब्ध है। चलिए भाई, सबसे पहला जो इसका आपका भाग रहा वह भाग था हिंदी, जनरल हिंदी। इसमें लगभग 25 प्रश्न आपको मिलेंगे। इन्हीं प्रश्नों की परिचर्चा करते हैं। सबसे पहला दिया है निम्न वाक्य में सही शब्द भरे, मतलब खाली स्थान से सवाल था। हिमालय भारत जो पर्वत है भारत के किधर? सारे लोग जानते हैं, कुछ सोचना नहीं है, उत्तर में स्थित है। बी जवाब सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न बोल रहा है ये राजा भोज का सपना नामक कृत के लेखक कौन है, यानी रचना से सवाल है। सारे लोग जानते हैं ये जो रचना है शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा लिखी गई। बी जवाब आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से सही वाक्य चुनिए। ठीक है, ये प्रश्न यूपी SSSC के अभी हाल ही में 2019 की परीक्षा में आया था। मतलब एक चीज ध्यान रखना कि TCS जितने पेपर करवाती, एक तो रेलवे का करवाती है, ठीक है, दूसरा आपका SSC का करवा रही है, तीसरा जो है यूपी SSSC का करवा रही है, और चौथा जो UPSI के आपके सिविल की पुलिस सिविल की परीक्षा आपकी मतलब SI है, या जो ये SI आई है, सभी की ये वैकेंसी TCS ही करवाती है। तो हम लोग पूरा फुल्ली TCS को लेकर क्लास चलाएंगे, TCS पैटर्न को लेकर। अभी आप टेस्ट दीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कि टीम परीक्षा प्लस आखिर काम कैसे करती है। देखो ये सवाल SSSC में आया है, कह रहा है निम्न में से सही वाक्य चुनो। हमेशा ध्यान रखो अनेकों गलत होता है प्रयोग। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर सवाल आपके सामने है। वाक्य में सही मुहावरा भरें। अब यहां भी फिलअप है मुहावरे से संबंधित, मतलब चीजों की समझ आपसे मांग रहा है। सवाल जैसे हैं वो चीजों की समझ पर हैं। शत्रुओं से लड़ने के लिए भारतीयों को तैयार हो जाना चाहिए। भैया कमर कसकर हम आप तैयार होंगे, ऐसा तो है नहीं मास्क लगाकर, ठीक है, नाक मारकर, ऐसे तो तैयार नहीं होंगे। कमर कस के तैयार होंगे कि शत्रुओं से लड़ना है। अगला सवाल आपके सामने है, छत्रसाल दशक किस कवि की रचना है? ये जो छत्रसाल दशक है, अब रचना से फिर से सवाल मिल गया। ये भूषण की आपकी क्या है, रचना है। सी उत्तर सही होगा जिन लोगों ने यहां पर। ठीक है, आप मन में भी सोचते रहो, ऐसा नहीं मैं बता रहा हूं तो सिर्फ आप यही चलो। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? देखो अब ये सारे लोग जानते हैं, सरयपद को बोलते हैं। ठीक है, सी उत्तर सही होगा इसमें। कड़हप्पा, सरहप्पा, इनके आदिकाल के कवियों के बारे में आपने पढ़ा होगा। यहां पूछ रहा 7 नंबर, जो एक या एक से ज्यादा वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध कराए। यहां कह रहा है एक का बोध एक वचन कराएगा, एक से ज्यादा का क्या बहुवचन, तो ये प्रश्न ही गलत है। इसको जो है विभाग ने हटा दिया था, इस प्रश्न को हटा दिया था, सबको मार्क्स दिए थे। अगला है 8 नंबर आपके सामने है। 8 नंबर कह रहा है कि निम्न वाक्यों में से सही वाक्य चुने। वह जाने कैसे कि मैं कैसे जी रहा हूं, गलत है भैया। मैं कैसे जीवित, वह क्या जाने, यह भी गलत है। यह भी सवाल SSSC में आया है, अभी 19 के पेपर में आया है। वह जाने कि मैं कैसे जीवित हूं, यह आपका सही होगा, डी उत्तर इसमें सही होगा। 9 नंबर आपसे पूछ रहा है कि मुहावरा, देखो खाली स्थान, मतलब आपको समझ होनी चाहिए अच्छी। आजकल ऐसी इमारतें बनती हैं जो किससे बातें करती? भैया जो आसमान से बातें करती हैं। यहां डी उत्तर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है 10 नंबर। दिए गए मुहावरे की सहायता से वाक्य पूरा करो। फिर से खाली स्थान आ गया। छोटू अपने घर वालों का क्या बन गया है? अब गले का हीरा कुछ नहीं होता, गले की माला कुछ नहीं होती है, गले का आभूषण नहीं होता है, गले का हार बन गया है। ठीक है, कि उसको लोग क्या कर रहे हैं, पूरे समाज में दिखा रहे हैं। अगला है 11 नंबर सवाल आपसे पूछा है 10 के बाद। 11 नंबर आपसे क्या कह रहा?
कह रहा भैया रचनाकार उनकी रचना, फिर से देखो यही दो टर्म लगातार 11 नंबर तक आपके चल रहे हैं, तो समझना है इसकी उपयोगिता ज्यादा है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। रचनाकार और रचना का नाम है, इसमें जो आपका सही होगा, जैसे श्रीलाल शुक्ल का दिया है तो हमेशा ध्यान रखिएगा, श्रीलाल शुक्ल जो है राग दरबारी के रचयिता है, माखनलाल चतुर्वेदी तरंगिणी है, तो ए का 3 और बी जो है बी का 1 किसमें मिल रहा है, ये बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद 12 नंबर कह रहा है हिंदी के क्षेत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया। 12 नंबर तक है, अभी साहित्य में ही घूम रहे हैं हम लोग। हिंदी के क्षेत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 2 क्षेत्र मानते हैं, पश्चिमी और पूर्वी मुख्य रूप से। ठीक है, 12 के बाद 13 नंबर सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, 13 नंबर आपसे कह रहा है एक भाषा परिवार के बारे में पूरा का पूरा क्या दिया है। 13 से 17 5 क्वेश्चन आपके किससे थे, अपठित गद्यांश से थे। तो ये जो गद्यांश है ये भाषा परिवार से उठाकर इसने दिया है। सवाल पूछ रहा प्रशांत महासागरीय खंड किस भाषा परिवार से जाना जाता है। देखो प्रशांत महासागरीय, अगर इसमें से हम लोग सर्च करें, विश्व के 4 भाषा खंड, अफ्रीका इसमें इतने डिवाइडेशन कर दिए, दूसरा यूरेशिया हो गया, और तीसरा इसने जो डिवाइड किया है ये प्रशांत महासागरीय और मलय पालेशियन परिवार। अब इसी में से देख लो, मिल जाएगा, ये आपका पहला आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला बोला विश्व के भाषा खंड कितने हैं, तो मैंने अभी यहां पर बताया, ये देखो कि विश्व के जो है 4 भाषा खंड है, तो इसमें कौन सा जवाब सही हो जाएगा, इसमें आपका सी सही हो जाएगा। अफ्रीका खंड की भाषा कौन सी नहीं है, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, जैसा दिया है बांध, सूडान, बुस्मैन, चीनी नहीं होगा। ठीक है, डी उत्तर सही हो जाएगा। 15 के बाद 16 पूछ रहा है कि भाषा का पारिवारिक अर्थ क्या है। भैया भाषा का पारिवारिक अर्थ होता है कि विश्व की भाषाओं को परिवार में बांटना, तभी तो परिवार बनेगा, पारिवारिक अर्थ पूछा है। अगला सवाल पूछा है यूरोपीय परिवार की भाषा इनमें से कौन सी नहीं है। ठीक है, यूरोपीय परिवार में देखो ये इतावली हो गई, ठीक, इटली वाली, गुजराती हो गई, पाली हो गई, ये तीनों आपकी भारोपीय परिवार से संबंधित। तमिल जो है ये द्रविड़ शैली की है, तो हमेशा इसको याद रखिएगा, डी उत्तर इसमें सही हो जाएगा। अगला 18 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि वर्ष 2010 में उदय प्रकाश द्वारा रचित किस रचना के लिए उन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी जो रचना आई थी 2010 में उदय प्रकाश का, और इनको हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। मायने तो ये रख रहा, इनको मोहनदास के लिए मिला था, तो यहां 18 का जो होगा डी उत्तर सही हो जाएगा। 19 आपसे पूछा है, बहुत ही प्रसिद्ध लेखक को पूछ लिया कि जयशंकर प्रसाद कृत काव्य कौन सा। आप जयशंकर को सारे लोग जानते हो, कामायनी। ठीक है, यहां पर सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है, देखो अब ये सवाल इससे पहले दिया था कि हिंदी का जो है भेद कितने, यहां पर वो उसी से संबंधित दे दिया, पश्चिमी और पूर्वी हिंदी में मौलिक भेद का आधार क्या है। हमेशा ध्यान रखिएगा, पश्चिमी और पूर्वी हिंदी में व्याकरण का और उच्चारण का, इन दोनों का होता है, तो यहां बी उत्तर सही हो जाएगा। अब यहां जैसा इसने दिया है लेकिन बी सही है, व्याकरण और उच्चारण दोनों सही होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद 20 के बाद 21 नंबर पूछा है कि निम्न वाक्य के लिए सही शब्द भरें। खाने के बाद ही लोगों की आंखें खुलती हैं, क्या खाने के बाद, खाना खाने के बाद तो सो जाते हैं, गोली खाने के बाद भी सदा के लिए सो जाते, ठोकर खाने के बाद ही आंखें खुलती हैं, तो सी उत्तर सही होगा। यह मुहावरा यहां पर पूछा है। 22 आपसे पूछ रहा गाय शब्द का बहुवचन रूप कौन सा होगा। देखो भैया गाय शब्द का अगर बहुवचन इसमें जैसा दिया तो कुछ सोचना ही नहीं है, गायें हो जाएगा। अगला 23 नंबर पूछा है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां कौन सी हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत अगर आने वाली बोलियां देखें, हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें से जो सही जवाब होगा पश्चिमी, ब्रज भाषा और बुंदेली में चले जाओ, तो डी उत्तर इसमें सही हो जाएगा। अगला 24 नंबर पूछा है कि हिंदी में 2018 के युवा पुरस्कार के लिए आस्तिक वाजपेयी को किस विधा से नवाजा गया था। आस्तिक वाजपेयी को 18 में, मतलब ये एक तरीके से कह सकते हो करंट से पूछा है साहित्य में, तो याद रखिएगा करंट में जो सवाल होते हैं इन सभी को मैं बहुत अच्छे से आपको आगे बताऊंगा जब क्लासेस चलेंगी। इसमें जो सही सवाल उत्तर होगा, ये आस्तिक वाजपेयी को कविता के लिए पुरस्कार दिया गया था, सी उत्तर सही होगा 24 में। अगला 25 नंबर आपसे पूछा है कि चांद का मुंह टेढ़ा है, ये कई बार आया है भैया, SSSC में भी ये आया है। इस कविता के संग्रह कौन है, तो जानते हो ये बहुत फेमस राइटर की किताब है, मतलब कविता उसकी है, ये गजानन माधव मुक्तिबोध की आपकी कविता संग्रह है। तो ये 25 प्रश्न आपके हिंदी सेक्शन के थे, ठीक है, 25 प्रश्न जो है हिंदी सेक्शन के थे। हिंदी सेक्शन आपका कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं इसके बाद अगले सेक्शन की ओर। अगला जो सेक्शन है वो आपका किसका है, अगला सेक्शन जो है ये कंप्यूटर का है। तो कंप्यूटर को अब हम लोग देखते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं कंप्यूटर वाला सेक्शन। कंप्यूटर वाले सेक्शन में देखिए, इसमें जैसा दे रखा है कंप्यूटर सेक्शन में, कंप्यूटर नॉलेज इसने दिया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन 26 नंबर क्या कह रहा है, IMAP एक मानक ईमेल प्रोटोकॉल है जो मेल सर्वर पर ईमेल संदेश संग्रहित करता है इकट्ठा यानी, और अंतिम उपयोगकर्ता को संदेशों को देखने और कुशलतापूर्वक उपयोग करने की अनुमति देता। अब IMAP का फुल फॉर्म पूछ लिया, नौटंकी इतना बताया, पूछा क्या है IMAP का फुल फॉर्म, मतलब फुल फॉर्म से कंप्यूटर में प्रश्न होते हैं।
ये सारी चीजें सब कुछ कंप्यूटर बहुत विधिवत ढंग से यहाँ पर चलाया जाएगा, टीम के द्वारा पढ़ाया जाएगा। 26 में जो सही होगा, जिन लोगों ने जवाब कौन सा चुना है, इसका सी उत्तर सही होगा। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, सी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, IMAP का जो है फुल फॉर्म ये होता है। अगला 27 नंबर सवाल पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से फ्लो चार्ट की मुख्य कमी क्या है। ठीक है, फ्लो चार्ट की मुख्य कमी। अब ये सब सवाल अच्छे हो जाते हैं, अच्छे खासे, मतलब यूजेज पर डिपेंड होते हैं। देखो 27 नंबर में जो सही उत्तर होगा, जिन लोगों ने यहां पर जवाब के तौर पर अगर सोचा है, ठीक, फ्लो चार्ट की कमी पूछा है भैया, ये लंबे और जटिल प्रवाह इसे अनगढ़ बना देते हैं। ठीक है, अगर लंबा हो गया और प्रवाह उसका जटिल है, कठिन है, तो वो अनगढ़ हो जाएगा, समझ गए। ठीक है, अगला सवाल 28 नंबर क्या कह रहा है, इनैक का विस्तारित रूप, मतलब फुल फॉर्म से 2 सवाल मिल गए 25 में से। देखो, ठीक है, इनैक का फुल फॉर्म, इनैक जो है इसका फुल फॉर्म अगर देखेंगे 28 नंबर में, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर इसको बोलते हैं। बी आपका जवाब जो है ये सही होगा, जिन लोगों ने चुना है सही होंगे। 29 नंबर, मन में सोचते रहो, ऐसा नहीं मैं पढ़ा रहा तो एकदम शांत बैठे रहो। हार्ड डिस्क पर सबसे छोटी भौतिक भंडारण इकाई जो है, फिजिकल स्टोरेज यूनिट पूछा है, ये कौन सी है, किस पर, हार्ड डिस्क पर। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें जैसा इसने दिया है सिलेंडर, सेक्टर, ट्रैक, रो, इसमें से जो आपका सही जवाब होगा, यह जवाब आपका है सेक्टर, सी जवाब सही होगा। ठीक है, सेक्टर। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर पूछ रहा है भैया कि नीचे दिया गया फ्लो चार्ट जो है किसकी गणना के लिए। अब अपने आप में यह प्रश्न यहां पर क्या हो गया, यहीं पर टफ हो गया। ऐसे सवाल जहां मिलेंगे, ठीक है, वो चीज आपको टफ बन जाती है। देखिए, अब पूरा आपको प्रश्न क्वेश्चन दिख रहा होगा, पूरा यहां पर जो है क्वेश्चन दिखाने का आपको प्रयास है। इस टाइप से यह सवाल आपका पूछा हुआ है। देखिए, सवाल ऐसा पूछा है कि यह फ्लो चार्ट जो है पूरा स्टार्ट से शुरू किया है। ध्यान दीजिए, स्टार्ट से इसने शुरू किया, रीड एन यहां लिखा था, फिर ए यहां पर कैलकुलेशन दिया, फिर जो आपका इनपुट रहा वो आया, और यहां एंड किया। तो वही चीजें यहां से पूछा है, ये किसका है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्नों में जो ये आपका प्रश्न है जिसमें फ्लो चार्ट आपसे पूछा जाएगा, ये जैसा कि इसमें उत्तर दिया है, ये n² का होगा। आगे सारी चीजें जब क्लास चलेंगी तो उसमें ये सब सीखना, क्योंकि कंप्यूटर इतना आसानी से पास नहीं कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप सभी के सामने है, थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब आपको सारे क्वेश्चंस दिखेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, 31 नंबर भैया, 31 नंबर आपसे बोल रहा है कि इस सीपीयू की गति, शक्ति और क्षमता को किस प्रकार का मेमोरी आकार प्रभावित करता है। ठीक है, स्पीड को इफेक्ट करता, पावर को और कैपेबिलिटी को। तो हमेशा आप सारे लोग जानते हैं कि यह जो होता है ये आपका क्या होता है, रैम। ठीक है, कहते नहीं यार फोन का रैम बड़ा छोटा है, काम नहीं कर रहा, तो ये चीजें इसमें होती हैं। 32 नंबर सवाल आप सभी के सामने है, फिर से पूछ लिया। देखो, HTTP द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है। ठीक है, पोर्ट नंबर आपसे पूछा है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो सवाल है इसमें सही जो उत्तर होगा वो होगा B, 80। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर सवाल पूछा, इंटरनेट जो एक्सप्लोरर होता है ये किस एप्लीकेशन श्रेणी से संबंधित है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, 33 नंबर में जो सही जवाब होगा यह उत्तर होगा वेब ब्राउजर। सारे लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक तो गूगल क्रोम से सारे लोग जानते हैं, ऐसे ये भी है। आगे बढ़ते हैं, अगला आपसे पूछ रहा है, बहरहाल वो सर्च इंजन है। यहां पर ध्यान दीजिए, अगला सवाल आपसे पूछ रहा है 34 नंबर। 34 नंबर आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित आरेख में पोर्ट के प्रकार की पहचान करें। अब ये तो भैया मैकेनिक भी बनना पड़ेगा, हार्डवेयर वाले भी चीजें पूछ रहा है। पोर्ट आपसे पूछ रहा है 34 नंबर में, तो यहां पर ध्यान दीजिए सारे लोग, इसीलिए अगर लैपटॉप वगैरह है तो खोल के एक बार देख लेना इस पेपर से पहले, खराब हो जाएगा, बांधना पड़ेगा। इसमें डी सही होगा, पैरेलल पोर्ट होगा। ठीक है, डी उत्तर सही होगा। इसमें जिस प्रकार का बोल रहा है ये आपका पैरेलल पोर्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद 34 के बाद 35 नंबर पूछ रहा है। ठीक है, ये लगता नहीं कि इतना आसान पेपर है, बहुत अच्छे से कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा। जब माउस किसी HTML पृष्ठ में किसी निश्चित टेक्स्ट पर इंगित करता है, ठीक है, कहीं पर आप माउस ले गए तो यह हथेली के आकार की छवि में बदल जाता है। इस प्रकार के टेक्स्ट को क्या कहते हैं, जो आपका पॉम वाला होता है सिंबल। ठीक है, ऐसा जो टेक्स्ट होता है उसको क्या बोलते हैं। 35 नंबर में जो सही उत्तर होगा, जिन लोगों ने चुना है जवाब डी, हाइपर टेक्स्ट इसको बोलते हैं भैया, डी सही होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कई नेटवर्क्स को जोड़ने वाले नेटवर्क को क्या कहते हैं। ठीक है, एक साथ जो कई नेटवर्क को जोड़ता है उस नेटवर्क को क्या बोलेंगे। 36 में ध्यान दीजिए सारे लोग, ये तो आप सारे लोग जानते होंगे, इंटरनेट है भैया। ठीक है, एक साथ सभी नेटवर्क को कनेक्ट कर देता हो, हम जो चाहें वो देख लेते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा है, देखिए
अगला सवाल 37 नंबर जो आपके सामने है, 37 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वेक्टर इमेज प्रयोग करके एक करने का एक लाभ है। वेक्टर इमेज जो है प्रयोग करने का इसमें से लाभ आपसे पूछा है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इनमें जैसे प्रश्न आपके दिए हैं उनमें जो सही उत्तर होगा वह उत्तर ए होगा। स्केलिंग या डी स्केलिंग के तहत वेक्टर कलर वैल्यू और रेजोल्यूशन अबाधित रहता है। मतलब इसमें क्या क्या दिक्कत होती है, कोई अनडिस्टर्बेंस यहां पर मतलब डिस्टर्बेंस पैदा नहीं होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अबाधित का मतलब जो है अनडिस्टर्बेंस। आगे बढ़ते हैं, अब ये पूछ लिया सबसे आसान वाला, ये तो सब कंप्यूटर वाला सब रटते हैं। 1 बाइट किसके बराबर है बताओ फटाफट। 38 नंबर में जो सही जवाब होगा ये जवाब बी होगा भैया, 8 बिट। आगे बढ़ते हैं, अगला आपसे क्या पूछा है, अगला आपसे पूछ रहा है कि रेजिस्ट 32 क्या है। अब इसमें सोचिए, अब ये तो नया टर्म आ गया, इसमें ध्यान दीजिए सारे। 39 नंबर में ये जो सही जवाब होगा ये एक टूल है भैया, जिसका उपयोग विंडोज रजिस्ट्री को देखने और संशोधित करने के लिए करते हैं। डी उत्तर से, मतलब कंप्यूटर बहुत ढंग से पढ़ना और सारी चीजें यहां टीम उपलब्ध करवाएगी कि ये सारी चीजें कैसे आती हैं, ये सब पढ़ाया जाएगा। 40 नंबर आपसे पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए रन कमांड में क्या दर्ज किया जाना चाहिए। अगर माइक्रोसॉफ्ट आपको वर्ड खोलना है तो क्या करोगे, अब ये भी तो बताओ फटाफट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए रन कमांड में पूछा है, ऐसा नहीं कि किस पर क्लिक करोगे, विनवर्ड, ठीक है, ये आपका सही होगा डी। उसके बाद 40 के बाद 41 नंबर, मतलब इतना आसान नहीं पूछता है कि सब कुछ हलवा ही लगे, यहां थोड़ा सा आपको एप्लीकेशन के यूज से संबंधित सवाल पूछ रहा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि क्लासेस जो चलेंगी उसको प्रॉपर ढंग से पढ़ना, सब कुछ बताया जाएगा, कुछ भी आपका इसमें से बाकी नहीं रहना है। 41 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटिंग के लिए प्रयुक्त सबसे मशीन है। कंप्यूटिंग के लिए, गणना के लिए कौन सी मशीन सबसे जो है पुरानी है, तो सारे लोग जानते हो अबैकस थी, ठीक है, ये तो इतिहास पढ़ा ही होगा कंप्यूटर का। अगला 42 नंबर क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल मीडिया नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। रेडिफमेल.com, gmail.com, ascent.com या twitter.com। अब सोशल मीडिया पूछा है, किस पर सोशल मीडिया चलाते हो, कुछ सोचने नहीं है, ट्विटर तो ही है, ठीक, जहां मर्जी वहां ट्वीट किए, इनको मारे उनको गिराए। 43 नंबर क्या कह रहा है, उस सुविधा का नाम बताइए जो परिभाषित मार्जिन के भीतर सभी टेक्स्ट को संरेखित करने के लिए वर्ड प्रोसेसर को आदेश देती है। अलाइन, जिसमें अलाइन ऑल द टेक्स्ट टू फिट विद इन द डिफाइंड मार्जिन, ठीक है, अब आपने प्रयोग किया होगा तो इसका उपयोग जानते होंगे। 43 में जो सही होगा वह आपका उत्तर कौन सा है, डी, वर्ड रैप होता है भैया, हमेशा ध्यान रखिएगा। 43 के बाद 44, मतलब ये सब भैया यूजेज पर है, और यहां जब आपको पढ़ाया जाएगा अच्छे से और यूजेज साथ साथ बताया जाएगा, वहां पर ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो इसकी क्लासेस जरूर करना, बहुत अच्छे से कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा, परेशान नहीं होना, हर एक सब्जेक्ट इतनी जबरदस्त चलेगी कि उससे बाहर कुछ जाएगा ही नहीं। 44 नंबर क्या कह रहा है कि कंप्यूटर एल्गोरिथम के लिए महत्वपूर्ण 2 प्रकार की एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता की पहचान करें। कंप्यूटर एल्गोरिथम के लिए पूछा है, हमेशा ध्यान रखना। 44 नंबर में जो आपका सही जवाब होगा, इसमें एक तो स्पेस इफिशियंसी मायने रखते और दूसरा टाइम, ठीक है, डी उत्तर सही होगा, हमेशा ध्यान रखना। इफिशियंसी से पूछा ना तो स्पेस और टाइम दोनों महत्व रखता है। 44 के बाद 45 नंबर देख लो। 45 नंबर आपसे सवाल क्या कह रहा है, ठीक है, प्रश्न जितने भी हैं भैया ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, और पढ़ने के लिए परीक्षा प्लस आपके साथ है। ये प्लेटफॉर्म आपका हमेशा हर जो है जो भी एग्जाम होगा सभी में सहयोगी है। एनआईसी एक सर्किट बोर्ड या कार्ड है जो कंप्यूटर में स्थापित है ताकि इसे किसी नेटवर्क से जोड़ा जा सके। अब एनआईसी का पूर्ण रूप, मतलब 3 प्रश्न हो गए, 4, ठीक है, फुल फॉर्म से, तो फुल फॉर्म अच्छे से पढ़ना है। 45 नंबर क्या कह रहा है, 45 डी बोल रहा है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है फुल। इन सभी की एक ऐसा मटेरियल दिया जाएगा ना छाट के कि जहां से कोई बाहर होगा ही नहीं, मटेरियल वगैरह सब कुछ उपलब्ध कराएंगे, बहुत अच्छे से मेहनत किया जाएगा। 46 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक HTML टैग नहीं है, ठीक है। अब ये भी देखो थोड़ा सा अच्छी नॉलेज का हो गया। 46 में बी, हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग तो यही पढ़ते हैं ना कि जो है HTML का फुल फॉर्म क्या है, HTTP का फुल फॉर्म क्या है, इसमें जो आपका यूज किया है बी जवाब आपका सही होगा। 47 नंबर आपसे क्या पूछ रहा है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जिसको SNMP बोलते हैं किस पोर्ट नंबर पर कार्य करता है। अब देखो, अब ये अपने आप में अच्छा सवाल हो गया, यूज का हो गया। 47 नंबर में जो सही जवाब होगा हमेशा ध्यान रखना 161 का। अब ये सब जब पढ़ाया जाएगा डिटेल में तभी सारी चीजें आपकी जो है कवर होंगी। मैं सिर्फ प्रश्न दिखा रहा हूं कैसे कैसे प्रश्न आए थे, ऐसा भी नहीं है कि कंप्यूटर बहुत आसान है। नीचे दी गई कौन सी नीति इंटरप्राइज मोबिलिटी का एक महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। इसमें अगर हम देखेंगे कि सही उत्तर, तो सही उत्तर याद रखिएगा, इसमें प्रिविलेजेस तक एक्सेस जो होता है ये आपका किसका होता है, एंटरप्राइज मोबिलिटी का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 48 के बाद 49 नंबर आपके सामने है। 49 नंबर सवाल आपसे भैया पूछ रहा है कि किसी पावर पॉइंट प्रस्तुत,
अब आपने यूज किया होगा तो जानते होंगे, किसी पावर पॉइंट प्रस्तुत को समाप्त करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग की जाती। पहला सवाल शॉर्टकट की से मिला है, ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। 49 में जो आपका सही जवाब होगा ये सी होगा, ठीक है। अब ये तो कंप्यूटर में दिखता ही है ना, ठीक है, ये तो दिखता है, सबसे ऊपर बाएं तरफ होता है ESC की बटन, कुछ सोचना ही नहीं है। अगला 49 के बाद 50 नंबर सवाल है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल डोमेन नामों को विघटित करने के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। अब इसमें अगर देखा जाए कौन सा उत्तर सही होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, DNS जो होता है इसका हम प्रयोग करते हैं डोमेन नामों को विघटित, ठीक है, अलग अलग भैया, ठीक है। तो यहां से ये 25 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर सेक्शन के थे। आपने प्रश्नों का स्तर देख लिया कि आपको लगभग इसमें से सामान्य जो प्रश्न मिले होंगे मुश्किल से मुश्किल 10, बाकी जो आपके प्रश्न हैं 10 नहीं पहुंचे होंगे, लगभग मेरा जो अंदाजा है 5 से 8 प्रश्न इसमें आसान है, बाकी सभी प्रश्न बहुत अच्छे हैं। तो टीम के द्वारा आपको फुल कोर्स सब कुछ उपलब्ध कराएंगे, निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे यार, परेशान नहीं होना है, ठीक है, एकदम अच्छे से जोड़ो पूरी तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद का जो आपका सेक्शन है तीसरा सेक्शन, उसकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसके अगले का अगर आगे सेक्शन हम लोग देखें, 51 नंबर से जो आपका शुरू हो रहा है, यहां पर अब देखिए GS आपकी स्टार्ट हो गई, ठीक है। और GS में सबसे पहला सेक्शन उत्तर प्रदेश ले लिया, और उत्तर प्रदेश में पहला सेक्शन क्या मिल गया, चरकुला पूछ लिया। उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है, अब ये तो सारे लोग जानते होंगे, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। ये ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य है भैया चरकुला, डी उत्तर सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद 52 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अक्टूबर 16 में, अब देखो जब पेपर आपका जो है नोटिफिकेशन आया 16 में, पेपर 18 में हुआ, और करंट कहां का पूछा, 16 का पूछा है। 2016 में शुभारंभ की गई प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना, ठीक है, इसका नाम क्या है आपसे पूछा है। तो 52 में जो आपका सही जवाब होगा, जिन लोगों ने उत्तर के तौर पर चुना है क्या, बी, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना, ध्यान रखिए बी जवाब इसमें सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों पर नजर रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भी मतलब एडवांस हो गई है भैया, ठीक है, 53 का बी सही होगा, त्रिनेत्र विकसित हुआ था। 54 नंबर मतलब करंट का सेक्शन, इसने 25 क्वेश्चन जो है अलग से रखा है, तो करंट उसमें देखिए कितना बढ़िया से पूछ रहा है, कैसा रिलेट कर रहा है GS को। 54 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मणिपुर की एक कला है जिसमें अनुष्ठान गायन, ढोल बजाना और नाच शामिल है, सब कुछ होता है, ठीक है, गाना बजाना। तो इसमें जो सही जवाब होगा वह हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर आपका है संकीर्तन, ठीक है, कहते नहीं चलो भैया कीर्तन कराएं। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है 55 नंबर सवाल। 55 नंबर देखो कितना बढ़िया प्रश्न पूछा है कि अनाज उपजाने वालों को प्रोत्साहित करने, मतलब किसानों को, और अर्थव्यवस्था की समग्र आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 23 कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन। अरे सीधा पूछ लो MSP कौन निर्धारित करता भैया, कितना घुमा रहा है, मतलब लड़का परेशान हो जाए देख के। इसमें जो सही जवाब होगा, ये मतलब प्रश्न इसमें TCS बेस पर इससे पहले भी आपका SSC में आया हुआ है क्वेश्चन, GS भी घुमा रहा, हिंदी भी घुमा रहा, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। अभी शायद लोअर में ये पूछा था प्रीलिम्स में। 55 नंबर में जो सही जवाब होगा, ठीक, 55 में आपका सही जवाब होगा ए, कृषि लागत और मूल्य आयोग। आगे बढ़ते हैं, 55 के बाद 56 नंबर कह रहा है सर सैयद अहमद खान ने निम्नलिखित में से किस संगठन को स्थापित किया। 56 नंबर में ये भी सवाल आपका रिपीटेड सवाल है, सी सही है, ऑल इंडिया मुहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना इन्होंने की थी, ये एक संगठन है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है 57 नंबर, देखिए, ठीक है, 57 नंबर आपका क्या पूछा है कि पहला सार्क व्यापार मेला, ठीक है, निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था। 57 में पूछा है पहला सार्क व्यापार मेला किस शहर में, तो 57 में जो सही जवाब होगा वह होगा ए, नई दिल्ली में स्थापित हुआ था, ठीक है, आयोजित हुआ था। इसके बाद 57 के बाद 58 नंबर, 58 अब जनगणना से पूछ लिया कि 11 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है। 11 की मतलब जनगणना से भी सवाल होते हैं, और आप सारे लोग जानते हैं इसमें जो सही उत्तर है वह कौन सा है, उत्तर प्रदेश। जनसंख्या पूछा है ना, आबादी अपने यहां ही सबसे ज्यादा है, कुछ सोचने नहीं है। अगला सवाल 59 नंबर पूछ रहा है कि पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला भारत और एक दूसरे देश के बीच की सीमा पर स्थित है। पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से वह कौन सा दूसरा देश है, मतलब बढ़िया क्वेश्चन घुमाया है। 59 नंबर TCS अपने आप पर देखिए बहुत अच्छे से काम करती है। ये आपका पूर्वांचल जो है म्यांमार और भारत के बीच में है, ध्यान रखिएगा। इसका विस्तार वगैरह ज्योग्राफी में जब चलेगा तब आप जानेंगे कि पूर्वांचल का विस्तार कहाँ का है,
वैसे ही ये सवाल पूछा है कि पूर्वांचल पहाड़ियों का विस्तार किधर है, यहां पर सवाल पूछा है दोनों के बीच में सीमा कहां है। बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। 60 नंबर क्या कह रहा है कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसको एफडीआई बोलते हैं, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से निजी क्षेत्र के निवेश की अनुमति किसमें है, 60 में। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें अगर देखा जाए नागरिक उड्डयन में सारे लोग कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो बहरहाल बहुत कुछ किया गया है, एफडीआई इधर लेकर संशोधित हुई है, तो उन सबको जो है उस हिसाब से होगा, पढ़ाया जाएगा सारी चीजें, परेशान नहीं होना है। 61 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 61 नंबर आपसे क्या पूछ रहा, बहुत मतलब प्रश्न जीएस के भी हैं, तो टीसीएस अपने पैटर्न पर है, टीसीएस को समझना। संडे प्लस का टेस्ट देना, उसमें एकदम आपको लगेगा कि आप पेपर ही रियल कर रहे हो। जो टीम बनाती है, सारे टेस्ट फ्री करवाते हैं हम लोग जीएस, हर एक चीजें, ठीक है। इसका भी टेस्ट सीरीज आएगा, बहुत सारी टेस्ट सीरीज, इससे पहले ईपीएसआई जो सिविल होगी उसकी अलग से क्लास होगी, अलग से टेस्ट सीरीज, मटेरियल सब कुछ हमारे पास है, परेशान नहीं होना है, ऐसा मटेरियल है ना जबरदस्त। 61 नंबर देखो, भारतीय संविधान का कौन सा भाग सभी न्यायिक मामलों में अधिकार क्षेत्र वाली एक एकीकृत न्यायपालिका के प्रावधान को प्रतिष्ठापित करता। अब न्यायपालिका किस भाग में है आपको सोचना है, बताइए बताइए 61 नंबर में क्या जवाब आपका सही होगा, ठीक। एकीकृत न्यायपालिका के प्रावधान को प्रतिष्ठापित करता है। अब यही चीजें आपको बहुत अच्छे से समझना है भैया, भाग 5 ही तो है। अब कहोगे गुरुजी ये तो भाग 7 में था, यहां भाग 7 तो ऑप्शन ही नहीं है, यहां कह रहा है एकीकृत न्यायपालिका के प्रावधान को, सरकार के 3 अंग है ना, तो भाग 5 में ही तो सरकार के बारे में है पूरा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला सवाल क्या है, 62 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में, टीसीएस के भाषा पर बहुत अच्छे से पकड़ रखना, निम्नलिखित में से कौन सा बल लद्दाख में काराकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में जाजेबला, वैसे यहां जाछेपला लिखा है, तक भारतीय सीमाओं की रक्षा करता है। अब यहां पुलिस बल से पूछ लिया, ठीक है, कौन जो है आपका किस पर, काराकोरम से अरुणाचल तक लगा हुआ है। और अभी अरुणाचल की आपको जो है अरुणाचल प्रदेश में फिर से आपको पता चला होगा, बहुत सारी चीजें वहां फिर से गश्त को मतलब फिर से कुछ आपके बल भेजे गए हैं, कंपनियां भेजी गई हैं। तो 62 में जो सही जवाब होगा, सारे लोग उसके नाम से ही जानते हो, इंडो तिब्बतन सीमा पुलिस, ठीक है, ये आपका सही होगा, क्योंकि यहां अरुणाचल प्रदेश पूछा ना। अगला 63 नंबर सवाल देखो, मतलब सवाल बहुत अच्छे, टीसीएस अपने आप पर काबू रहता है और इसको टीम बहुत अच्छे से समझती है। राज्य विधानसभा में 18-19 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य का वार्षिक बजट निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया। 18-19 में पूछा था बजट को लेकर के, करेंट का सवाल इसने डाला था। तो 63 में जो सही जवाब होगा, जानते हैं राजेश अग्रवाल थे, और यह सवाल यूपी SSSC में हूबहू, ठीक है, फिर से पूछा गया था 19 के पेपर में, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। मतलब सवाल टीसीएस जीएस में भी रिपीट कर रही है, इस बात को मेरा बताने का आपका उद्देश्य है। अगला 64 नंबर सवाल आपका सामने क्या है, ठीक है, ऐसे मैं शुरू करूंगा पूरा, जितना टीसीएस पेपर करवाती है ना जीएस, ऐसे हर दिन टेस्ट पेपर मैं करवाऊंगा लगातार, कि एक भी क्वेश्चन जीएस का बाहर नहीं होगा। क्लासेस बहुत डिटेल में चलेंगी, बहुत अच्छे से, बहुत मजा आने वाला है। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है, लेकिन इल्तुतमिश द्वारा समाप्त किया गया। सारे लोग जानते हो ये प्रश्न कितनी बार कितनी अलग अलग भाषाओं में पूछा गया है। आपका क्या था, कुतुब मीनार ही था, शुरू किसी ने किया, मर बीच में गए, फिर पूरा किसी ने किया। 65 नंबर देखो, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय, मतलब एक तो आईटीबीपी मिल गया, दूसरा ये मिल गया जीएस में, मतलब इन सभी को भी ध्यान देना होगा। तो 65 में जो सही जवाब होगा, आप सारे लोग जानते हो, सीआरपीएफ का मुख्यालय पूछा है, और यह मुख्यालय आपका कहां होना चाहिए, नई दिल्ली में है भैया। 65 के बाद 66 नंबर पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, फर्जी डिग्री बनवाना होता है वो यहीं से काम करते हैं, मैं जानता हूं बहुत अच्छे से। 66 नंबर क्या है, 66 नंबर कह रहा है डी उत्तर सही होगा, बनारस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 66 के बाद 67, देखो मतलब कैसे कैसे सवाल ये पूछ रहा है बहुत अच्छे से। इसमें अगला जो 67 नंबर सवाल है, 67 कह रहा है कि भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आजादी की पहली लड़ाई भी कहा जाता है। आजादी की पहली लड़ाई, अब इस शब्द को जाना, ये टीसीएस है, ऐसा नहीं कि जो समझे वो जो है उठा के ठोक दे, जो हम जानते हैं, लेकिन यहां पर जैसा पूछा है आपको कैसे कैसे इसने दे रखे, मतलब सन ही वैसा दे रखा है, 1857 ही इसमें पहला दिया, तो यही सही हो जाएगा, बाकी तो सब उसके बाद के दिए हैं। अगला 68 नंबर सवाल आपके सामने है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार दिवस के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिन मनाया जाए। मतलब अब दिन दिवस से सवाल पूछा, मुख्यालय से पूछा, स्टैटिक जीएस पर फोकस कर रहा। स्टैटिक जीएस की एक पीडीएफ ऐप पर लगी हुई है, ठीक है, उसमें मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है, 500 से ज्यादा क्वेश्चन है, ऐसे टॉपिक वाइज हैं, एक एक टॉपिक के 20-20, 30-30 पूरी नोट्स लगी है। उसको ऐप से जाकर के खरीद के और बढ़िया से प्रिंट करा के पढ़ लो, बहुत सारी क्लासेज उसमें मैंने कवर करवा, पूरी नोट्स है, पूरा वो है, वहां से पढ़ सकते हो। इसमें देखो संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार दिवस के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिन मनाया जाता, तो 68 में जो सही जवाब होगा, जिन लोगों ने चुना है विकल्प बी, 10 दिसंबर, ये तो सारे लोग जानते हैं मानवाधिकार दिवस है। 69 नंबर देखो, 69 नंबर कह रहा है कि यदि डेवलपर्स एकीकृत आवास आकलन के लिए ग्रीन रेटिंग के अनुसार
पर्यावरण अनुकूलन इमारतों का निर्माण करते तो यूपी सरकार द्वारा इनाम के तौर पर फ्लोर एरिया रेशियो का कितना प्रतिशत दिया जाएगा। ठीक है, अब ये जानते हैं ऊपर से नीचे तक जो होता है भूतल और इन सब का, इनका अलग अलग रेशियो पूरा डिवाइड होता है। तो 69 नंबर में जो सही जवाब होगा ये आपका जवाब बी सही होगा, 5। ठीक है, 5 जो है फ्लोर रेशियो एरिया जो रेशियो है वो दिया जाएगा, 5% दिया जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 69 के बाद 70 नंबर, मतलब सवाल जो इसके है ना टीसीएस के, एकदम आपको हूबहू वही चीजें सेम बेस पर जो हम लोग करवाते वैसे ही है, क्योंकि हम लोग टीसीएस पर ही फोकस है स्पेशल रूप से। ठीक है, परीक्षा प्लस उसी पर कार्य करती है। नवंबर 2018 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव के रूप में निम्नलिखित में से कौन कार्य थे। नवंबर 2018, आप 2018 का भी करंट पूछ लिया। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिए, उसमें जो 16 वाला करंट पूछा था, 16 वाले में वो जो है 18 में कुछ उससे रिलेटेड क्या हुआ था, करंट की घटना आई थी, इसलिए 16 की स्कीम, मतलब जब पेपर होगा तभी चीजें ध्यान देना है, और उससे बहुत ऊपर भी नहीं पढ़ना है कि 1 साल का करंट हो। इसमें ध्यान दीजिए सारे लोग, इसमें जो आपका सही जवाब होगा 70 वाले में, 70 में अनूप चंद पांडे जी उस समय थे, मुख्य सचिव पूछा है। ठीक है, अगला आपसे पूछा है 71 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने 2015 में ऐतिहासिक भूमि समझौते पर हस्ताक्षर किया। भूमि समझौता हुआ है, मतलब बड़ा मुद्दा हो गया भाई। ठीक है, और किसके साथ 15 में हुआ है, तो 15 में आप जानते ही हो किनके साथ हमारा सबसे ज्यादा बवाल था। डी ही तो सही है, बांग्लादेश के साथ हमने जो है कुछ जमीनें उसको दे दी और कुछ उनसे हमने ले ली, तो सीमा विवाद बहुत लंबा चौड़ा हमारा सुलझ गया था। डी उत्तर सही होगा। अगला आपसे क्या पूछा है, 72 नंबर, कह रहा है 2001 से 11 के बीच किस राज्य ने नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की। अब ये तो भैया बढ़िया प्रश्न पूछ लिया। 72 नंबर मतलब जनसंख्या से दूसरा प्रश्न है, इसमें जो सही होगा 72 नंबर सही होगा आपका सी जवाब भैया। नागालैंड में जो है नेगेटिव आपकी ग्रोथ रेट आई है, इस बात को याद रखना। 72 के बाद 73 नंबर सवाल से आगे बढ़ते हैं, मतलब प्रश्नों के स्तर टीसीएस अपने आप में वैसे ही रख रही है जैसा सब में रख रही है। 73 आपसे, अभी लोअर मेंस का हमने फुल कोर्स चलाया, 100 टेस्ट उसमें दे रहे हैं, 100 टेस्ट। ठीक है, और 2 आपका डेमो लगा हुआ, उसको दे करके देखिए, जिन लोगों को देना है वो लोग इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगला 73 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है नवंबर 2018 में उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन रहे हैं। तो नवंबर 2018, फिर से नवंबर का 2 प्रश्न, मतलब तीसरा प्रश्न है नवंबर 18 से, और दिसंबर का ये पेपर है, तो इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें जो आपका सही जवाब होगा वो जवाब होगा न्यायमूर्ति एस रफत आलम थे। ठीक है, बी जवाब आपका एकदम सही होगा। अगला पूछा है एम्पियर मात्रक किसका है, 74 नंबर में। 74 में देखो ध्यान देना, हमेशा एम्पियर पूछा है तो विद्युत धारा ही तो है, मतलब ये सवाल आसान का। जीएस की जो है मैंने 60 क्लासेज एक तरफ से करवा रखी हैं, डेली बेसिस पर पॉलिटी की 21 क्लासेज करवाई हैं मैंने, फुल नोट्स के साथ लगी हुई है। ठीक है, नोट्स इसकी लगी हुई है, इसके पूरे क्वेश्चन लगे हुए हैं। 21 क्लास में 50 क्वेश्चन डेली बेसिस, मतलब 1100 क्वेश्चन हो गए। ऐसे मैंने 2000 क्वेश्चन अलग से करवा रखे हैं, उसकी पीडीएफ, ये 60 क्लासेस की पीडीएफ अलग लगी है। ठीक है, हिंदी के 800 क्वेश्चन की पीडीएफ अलग लगी है। सब कुछ ऐप पर लगा है, वहां से खरीद के फटाफट प्रिंट आउट करा के और लग जाओ सारे लोग। क्लास तो हम अलग से देंगे ही देंगे, फिर से पूरी एमसीक्यू अलग से चलाऊंगा मैं अच्छे क्वेश्चन के साथ। ठीक है, टीसीएस बेस्ड पर, लेकिन वो सबको भी पढ़ोगे, इन्हीं सबसे है। 75 नंबर क्या कह रहा है, अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी शहरी प्रणाली, मतलब उत्तर प्रदेश से जो है लगभग अभी हमें 5 प्रश्न के करीब मिल चुके हैं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट यूपी 2017 के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कितनी नगर पालिकाएं हैं। अब ये देखो 17 के मुताबिक नगर पालिका पूछा था। ठीक है, तो 75 में आपको ध्यान देना है, नगर पालिका वैसे बढ़ती रहती है, इधर बहुत सारे बड़े हैं। ठीक, उस समय 630 नगर पालिकाएं थी जब यह पूछा है 17 के मुताबिक। ठीक है, अगला आपसे सवाल पूछ रहा है 76 नंबर। 76 नंबर देखो, 76 नंबर सवाल कह रहा है कि IWT, ठीक है, ये IWT है जिसको इंडस वाटर स्टेरिटी बोलते हैं, सिंधु जल समझौता बोलते हैं। इसके अंतर्गत पश्चिमी नदियों के रूप में कौन सी नदियां शामिल हैं, पश्चिमी नदियों के। अब इसमें ध्यान देना, ये पश्चिमी अपना नहीं हो गया जो है। ठीक, ये सिंधु जल जब आप पढ़ोगे पूरा का पूरा जो है, अपने यहाँ जल स्रोत की ब्रह्मपुत्र का क्या है, ठीक है, गंगा बेसिन का है, यमुना क्या है, ठीक है, सिंधु क्या है, तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लासेस चलेंगी, उसमें डिटेल में बताया जाएगा। 76 का जो सही जवाब होगा वो जवाब आपका सही होगा, सी। ठीक है, सिंधु, चेनाब और झेलम जो है, यहाँ चेनाब लिखा है, ठीक, और झेलम, ये 3 चीज। चेनाब होता है, वैसे नदी जो है वो चेनाब है। अब इतना तो आप समझदार ही हैं। अगला क्या पूछ रहा है, 77 नंबर कह रहा है इनमें से किस वस्तु पर भारत में वस्तु एवं सेवा जो है कर, यानी जीएसटी जिसको आप बोलते हैं, जीएसटी के तहत टैक्स लिया जाता है, इनमें से कौन सा है। तो 77 में ध्यान रखना, वो आपका सोने के आभूषण हैं जिन पर जीएसटी देना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, अगला 78 नंबर क्या कह रहा है, 78 नंबर कह रहा है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए कारपोरेट संगठनों द्वारा कर्मचारियों की भर्ती को क्या कहा जाता है। सोशल मीडिया का प्रयोग अगर करते हुए तो ये क्या बोलोगे आप इसको, 78 को। 78 जानते हैं, सोशल मीडिया हायरिंग बोलते हैं, कोई विशेष शब्द नहीं है।
ठीक है, उसी को वही नाम दे देते हैं। 78 के बाद 79 की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। 79 पर ध्यान दीजिए, फिर से ये जो अपने जीएस में लिखता है वो फिर से पूछ रहा है, निम्नलिखित कथन को पढ़ें और एक सही विकल्प। अब ये लेखा वाले चूंकि है ना, तो उनके लिए एक तरीके से ये सवाल, वैसे ये करेंट का सवाल है, लेखा तो हम नहीं कहेंगे, ये करेंट का आपका प्रश्न है, ठीक है। आपसे क्या बोल रहा है तो मतलब इकोनॉमी का बैंकिंग टर्म है, लेकिन करंट में ये जब मुद्दा चर्चित होता है तो पूछ लेता है। कथन क्या कह रहा है कि नेफ्ट जो है, एनईएफटी जिसको बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है जो है बैसेज में ट्रांसैक्शन का निपटारा करने का डिफर्ड नेट सेटलमेंट के आधार पर काम करता है। अब आरटीजीएस को दोनों को देखो, कंपैरिजन कर दिया। आरटीजीएस ट्रांजैक्शन पूरे बैंकिंग बिजनेस घंटों के दौरान लगातार चलती रहती है। आरटीजीएस सिस्टम मुख्य रूप से बड़ी राशि के ट्रांजैक्शन के लिए होता है और भारत की सभी बैंक की शाखाएं जो है आरटीजीएस में सक्षम है। अब इसमें आपसे चारों कथनों का पूछ रहा, कौन कौन सा सही है कौन गलत है। अब ये प्रश्न अपने आप में जो है अच्छा हो गया। ध्यान दीजिए, इसमें अगर हम बात करेंगे कौन सा सही, पहला आपका सही है, नेफ्ट इलेक्ट्रॉनिक फंड जो है ट्रांसफर सिस्टम, ये भैया, ठीक है। दूसरा अगर इसमें बात करें, आरटीजीएस ट्रांजैक्शन पूरे बिजनेस घंटे के, बिल्कुल कर सकते हो जब चाहो बिजनेस घंटे के दौरान, लेकिन याद रखना जैसा लाइन लिखना है, लिखा है वो जब बैंक खुला होगा तभी करोगे ना, घर से थोड़ी कर लोगे। अगला तीसरा पूछ रहा है, आरटीजीएस सिस्टम मुख्य रूप से बड़ी राशि के ट्रांजैक्शन के लिए होता है, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी इसमें मतलब इसमें क्या कहते हैं, हाँ, नेफ्ट जो होता है ये छोटी राशि के लिए है, ये आपका जो है मुख्य रूप से बड़े के लिए होता है, लेकिन आप छोटा भी भेजना चाहो तब भी हो सकता है, उसके लिए वैसे नेफ्ट यूज होता है छोटी राशि के लिए। अगला चौथा क्या पूछा है, चौथा कह रहा है कि आरटीजीएस जो भारत की सभी बैंकिंग सेवा, बिल्कुल भैया एकदम 100% सीबीएस सिस्टम अपने यहाँ चलने लगा है, ठीक है। तो ये आपका चारों के चारों एकदम कथन सही होंगे। इसमें कौन सा सही होगा, इसमें अगर देखें कौन सा आपका कथन सही हो सकता है 79 में, तो ध्यान दीजिएगा, भारत की सभी अब हो चुकी हैं, तो उस दौरान जो है नहीं थी इस बात को, क्योंकि छोटे बैंकिंग में यह नहीं लगता है आरटीजीएस सिस्टम, नहीं, हमेशा बड़ी ब्रांच जो होती है, ठीक है, सबसे बड़ी ब्रांच में जो मुख्य शाखा होती है वहां पर ही आरटीजीएस होता है, तो चौथा नहीं सही होगा, ठीक है। जो मुख्य शाखा होती है आरटीजीएस वहीं होता है, तो डी नहीं सही होगा, मतलब चौथा नहीं सही होगा, ये डी वाला सही हो जाएगा। 3 सही है, 1 चौथा गलत है। आरटीजीएस केवल मेन ब्रांच में होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 79 के बाद 80 नंबर आपसे पूछा है। ये सवाल मतलब टीसीएस अपने आप पर बढ़िया काम किया है, जैसा इसका हाल है वैसा ही है। नीचे दिए गए कथनों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चयन करें। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों का सेट है, मतलब इसका मन नहीं भरा है कंप्यूटर से, देखो जीएस में भी ठोक रहा है। क्या कह रहा है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों का सेट है जो कि किसी कार्य के निष्पादन के लिए दिए गए। अब सॉफ्टवेयर की परिभाषा जो रटते आए हो वहीं तो लिखा है। अगला क्या कह रहा है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का परिवर्तनीय हिस्सा है, जबकि हार्डवेयर अपरिवर्तनीय रहता है। अब जाहिर सी बात है, सॉफ्टवेयर तो आप बदल सकते हो, कुछ एक आध नए सॉफ्टवेयर वहां से जनरेट होंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर विशिष्ट कार्यों के लिए डिजाइन किया जाता। अब इन तीनों में से पूछा है कौन सा सही है और कौन सा गलत है, मतलब अपने आप में ये कार्य वही करेगा चाहे जो होगा। अब इसमें देखो तीनों चीजें ऐसी कुछ नहीं लिखे हैं जो गलत लगे। सॉफ्टवेयर की परिभाषा यही होती है कि निर्देशों का सेट होता है, ठीक, तो पहला सही, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का परिवर्तनीय, जब चाहे तब बदल लें, नया सॉफ्टवेयर बना लेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर विशिष्ट कार्यों के लिए डिजाइन, जाहिर सी बात है, हमें विशेष काम करने हैं, कैलकुलेशन कुछ भी करना, वो विशेष हो गया अपने आप में, उसके लिए डिजाइन होते हैं। आगे बढ़ते हैं, 80 के बाद 81 नंबर देखिए, जीनोम एडिटिंग पूछा है। ये भी बहुत बढ़िया हो गया, फिर से जो है सारी चीजें, मतलब मन नहीं भरा है इसका, कंप्यूटर बहुत ढंग से पढ़ना है। यहाँ 81 नंबर में जो सही जवाब होगा वह आपका, ध्यान दीजिए, इसमें जैसा सवाल पूछा है जीनोम एडिटिंग पूछा है, ठीक है। ये जो होता है भैया, ये एक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रोच है जिसमें डीएनए इंसर्ट किया जाता, हटाया या प्रतिस्थापित किया जाता, मतलब है जीएस का, लेकिन ये आईटी से बोल सकते हो, आईटी नहीं, ये साइंस एंड टेक का प्रश्न है आपका, साइंस टेक का पूछा है, तो आपका ये जवाब सही होगा। 81 में जिन लोगों ने सी उत्तर को चुना होगा उस समय वो लोग सही होंगे। मतलब जो करंट अफेयर है वो करंट अफेयर बहुत अच्छे से पूछ रहा है, टीसीएस की जो अपनी खूबी रही है। अगला सवाल आपसे 82 नंबर पूछ रहा है कि जो है भारतीय बैंकिंग में ओटीपी और केवाईसी का पूरा नाम। अब देखो फुल फॉर्म पूछा है ओटीपी और केवाईसी का बैंकिंग में, बैंकिंग से 3 प्रश्न मिल चुके हैं, तो 82 में जो सही जवाब होगा वह जवाब आपका उत्तर होगा डी, वन टाइम पासवर्ड नो योर कस्टमर। ओटीपी तो वन टाइम पासवर्ड ही बोलते हैं ना, और केवाईसी आपका कहते हैं केवाईसी भरवा लो तुम्हारा खाता बंद हो गया। 83 नंबर सवाल क्या पूछ रहा, कह रहा है वर्ष 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी, इस संगठन का पूरा नाम क्या है। 83 का बताओ, सार्क का पूरा नाम आपसे पूछा है, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं कि सोचना पड़ेगा।
साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसका नाम है सार्क। ठीक है, 83 नंबर, मतलब सार्क से इससे पहले पूछा था क्या कि इसकी पहली जो है वो करंट का प्रश्न था, नई दिल्ली में जो हुई थी पहली उसकी बिजनेस जो है मतलब मेला कहाँ आयोजित हुआ था, वो करंट का था। ये सार्क की स्थापना से पूछा। अंतरराष्ट्रीय संगठन पूछता है, मतलब ध्यान रखना है, जो पढ़ना है पढ़ाना है, सब कुछ मैं एक साथ डिस्कस कर रहा हूं, इसीलिए मैंने सोचा कुछ ऐसा लाओ कि जिसमें आपके क्वेश्चन भी हो जाए और आपको पढ़ने का तरीका भी मालूम चल जाए। देखो 84 नंबर क्या कह रहा है कि भारत में नोटबंदी वर्ष 1946 और 78 में हुई, किस तिथि को तीसरी हुई, मतलब आज तक 3 हुई है, ये भी ध्यान रखना। तीसरी नोटबंदी कब हुई, तो 84 में सारे लोग जानते हो बात कब की थी, रात के 8 बजे, भैया बहुत अच्छे से हमें याद है। ठीक है, 84 नंबर में जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, ए। 8 नवंबर की बात है, शाम को 9 बजे की शायद बात थी या 8 बजे की। मोदी जी आए थे, बोले थे मित्रों भाइयों बहनों, 85 नंबर ध्यान दो, क्या कह रहा, सूचना तकनीक अधिनियम 2000 की धारा 66F के अंतर्गत साइबर आतंकवाद के कृत्यों के अपराध के लिए दंड क्या है। ठीक है, साइबर अपराध अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए दंड क्या देंगे आप लोग। 2000 में ये आई थी सूचना तकनीकी अधिनियम 66F, हमेशा ध्यान रखना। 85 में जो सही जवाब होगा वह भैया क्या होता है, वह होता है हम उम्र कैद देंगे, सीधा सीधा। वाह भैया, आतंकवाद का कृत्य करोगे तो उम्र कैद तो ही देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 85 के बाद 86 नंबर है पेशेवर साझाकरण और कनेक्टिंग, ठीक है, के लिए निम्न में से कौन सी सोशल मीडिया साइट जो है लोकप्रिय है। पेशेवर साझाकरण करना है, पार्टनरशिप करनी है और कनेक्टिंग के लिए क्या आप जो है इस्तेमाल करोगे। 86 नंबर, 86 में आप सारे लोग जानते हैं लिंक्डइन वह है, इंस्टा, फेसबुक और ये जो है फ्लिकर, ये तो सारी चीजें कुछ और ही हैं। लिंक्डइन होता है आपका जिसमें सारी चीजें जॉब वगैरह सारी चीजें देखते हो ना, ये उसके लिए है आपका। 86 का कौन सा सही हो गया, डी। मतलब फिर से जो है आईटी सेक्टर उससे साइंस एंड टेक से पूछ रहा है, मतलब सवाल अच्छे दे रहा है, तैयार रहना टीसीएस के पैटर्न को, यहां से कुछ बाहर नहीं जाने देंगे, इसीलिए आज मैं पूरा का पूरा आपके सामने रख रहा हूं। पोथा पत्रा इसका 88 नंबर देखो, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। पुलित्जर पूछा है, किसके लिए प्राइज। अब ये जाहिर सी बात है, हो सकता है करंट में उस समय रहा हो, क्योंकि टीसीएस का भैया यही अपना काम होता है। 88 में जो सही होगा डी, पत्रकारिता में दिया जाता पुलित्जर, ध्यान रखना। अगला सवाल 89 नवंबर 18, मतलब 4 क्वेश्चन नवंबर, दिसंबर में पेपर हुआ, नवंबर से 4 क्वेश्चन आ गए। नवंबर 18 तक संयुक्त राष्ट्र संगठन के महासचिव कौन थे, ठीक है। अब ये 89 नंबर तो जानते ही होंगे, एंटोनियो गुटेरेस उस समय थे, 20 जवाब सही होगा। अगला आपसे क्या पूछ रहा है, 90 नंबर, वर्ष 17 में रेलवे और सामान्य बजट को संयुक्त रूप से पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन बने। ठीक है, संयुक्त रूप से, पहले क्या हो गया था अलग अलग। तो 90 नंबर में जो सही जवाब होगा, जिन लोगों ने वहां पर चुना होगा उस समय, बी उत्तर, अरुण जेटली, भैया उस समय तो वहीं थे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या पूछ रहा, 91 नंबर सवाल देख लो, भारत में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 2 राज्यों की राजधानी भी है। अब ये तो जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं ये मत गलत करना, चंडीगढ़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 92 आपसे पूछ रहा, किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्तनिर्मित संविधान की गई थी। ठीक है, कौन किसके निर्देशन में रहा। तो 92 जो आपका सही जवाब होगा वह उस समय नंदलाल बोस थे। ठीक है, इन्होंने जो है पूरा का पूरा सजाया था पूरे के पूरे संविधान के मूल दस्तावेज को, ठीक है, हाथ से लिखा था। आगे बढ़ते हैं 92 के बाद 93 कह रहा है कि 2016 रियो ओलंपिक में किसने बैडमिंटन के लिए रजत पदक जीता। मतलब जब पेपर हुआ है तब भी उठाया है और 1 महीने पहले भी करंट उठाया। वाह टीसीएस वाह। 93 क्या सही होगा, 93 सही होगा, सीपीवी सिंधु ने जीता था रियो ओलंपिक, याद होगा, बड़ा चर्चा का विषय था। अगला 94 पूछा, द ग्रेट ओलोन किताब के लेखक कौन है। बताओ भैया, 94 पढ़ा होगा तो जानते होंगे ना। 94 में डी उत्तर सही है, क्रिस्टीन हन्नान। ठीक है, अगला 95 की ओर बढ़ते हैं, इसमें देख लो 95 प्रश्न आपका क्या है। 95 नंबर जो आपसे पूछा है, ठीक है, प्रश्न बड़ा अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंस एंड टेक फिर से उठा लिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में नवंबर 18 में, अब नवंबर से 5वां करंट। ठीक है, 5वें विश्व इंटरनेट सम्मेलन के दौरान चीन ने मीडिया उद्योग के लिए एक नया उत्पाद पेश किया है। ठीक है, यह इनोवेशन 24/7 काम करता है। यह क्या है बताइए। एआई के क्षेत्र में 5वां इंटरनेट सम्मेलन हुआ तो चीन ने मीडिया उद्योग के लिए, चीन की क्या बताएं। 95 में जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, डी। आर्टिफिशियल जो है इंटेलिजेंस के तौर पर इसने न्यूज एंकर बिठाया था, समझ गए।
अगला 95 के बाद 96 आपसे क्या पूछ रहा, कह रहा है लाइम किस बैंक का मोबाइल प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है जो वॉलेट, शॉपिंग, पेमेंट्स और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। लाइम, LIME, बताइए भाई किसका प्लेटफॉर्म है। 96 नंबर में कौन सा सही होगा, 96 में सारे लोग जानते हैं एक्सिस बैंक का है, याद रखिएगा, 20 जवाब आपका सही होगा। अगला 97 नंबर क्या पूछ रहा, कह रहा है कि भारतीय बैंकिंग में RTGS और IFSC का पूर्ण रूप क्या है। RTGS और IFSC का पूर्ण रूप पूछा है, तो इसमें जो सही होगा, मतलब फुल फॉर्म पूछ लिया दोनों का, ठीक। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो कौन सा होगा 97 में, बताइए फटाफट, सोचना नहीं है, सी होगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, जो है IFSC बोलते हैं। कहते नहीं भैया अगर RTGS करना है तो आपको IFSC कोड देना होगा या पैसे ट्रांसफर करना है, तो मांगते नहीं है। अगला सवाल क्या पूछ रहा है, अगला सवाल आपसे पूछ रहा है 98 में, ठीक है, करंट की पुस्तकों से, मतलब देखो भैया ये करंट की वैसे पुस्तकें नहीं, बहुत पुरानी पूछा है। इसमें पूछ रहा है कॉलम बी में लेखकों के नाम और ए में पुस्तकों के नाम है, मिलान कर लो। बीइंग इंडियन, द ब्रोकन बैंक, चंद्रालिका, माय मास्टर, ठीक है, इधर जो नाम लिखे हैं ये कोई भी करंट में नहीं है। इसमें अगर पूछा जाए, देखा जाए कौन सा उत्तर सही होगा 98 में, हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें अगर देखा जाए कौन सा, बीइंग इंडियन जो है ये रचना आपके पवन कुमार की है, तो ए का दूसरा हो गया। द ब्रोकन बिंग अगर देखा जाए, ठीक है, 98 में आपका जो आपका इसमें ब्रोकन बिंग जो है ये उनकी क्या बोलते हैं, इनकी सरोजनी नायडू को आपकी रचना है। चंद्रालिका अगर देखा जाए, वैसे देख लो, ए का आपका दूसरा और बी का 3 किस में मिल रहा है, इसमें से अगर देखा जाए किसमें आपका है 98 में, इसमें जो आपका ए का दूसरा और ये मिल रहा है आपका सी वाला, तो सी आपका जवाब सही होगा, कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है, सी का जवाब आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद 98 के बाद आपका 99 नंबर प्रश्न है, कह रहा है भारत में तीसरी नोटबंदी, मतलब नोटबंदी से 2 सवाल, वाह भैया, के दौरान निम्नलिखित नोट्स में से कौन सा परिसंचरण से हटा दिया गया, ठीक है, कौन कौन से हटाए गए थे बताओ तुम, जो है नोटबंदी तो सभी को जो है चपेट में ली थी ना। सी 500 और 1000, नहीं 500 का है भैया, 500 के तो नोट चल ही रहे हैं, लेकिन पुरानी नोट गई थी, याद रखना, पता चले गलत कराओ। 500 1000 की जो पुरानी नोट थी ना भाइयों बहनों, वो आज रात से वैध नहीं रहेंगे, समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं 100 नंबर, 100 नंबर अगला प्रश्न क्या बोल रहा, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प चुन लीजिए, ठीक है। कथनों में साइबर अपराध, मतलब साइबर अपराध से बड़ा प्रेम है इसको, वैसे पद भी तो वही है भैया, इसमें से कौन सा कथन सही या गलत है। देखो इसमें जो आपका सही जवाब होगा 100 नंबर में, 100 में सही होगा आपका, इसमें जैसा दिया है पहले तो कथन देखना है ना सही कहां से। साइबर अपराध से बचने या रोकने के लिए फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। दूसरा कह रहा है साइबर अपराध से बचने रोकने के लिए एंटीवायरस सर्वर का इस्तेमाल करते हैं। अगला बोल रहा है साइबर अपराध से बचने रोकने के लिए राउटर का प्रयोग करते हैं। और साइबर अपराध से बचने या रोकने के लिए IDS यानी इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम का प्रयोग करते हैं। अब इसमें से अगर हम देखें कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो आपका सही कथन होगा, पहला अगर देखा जाए साइबर अपराध फायरवॉल का तो प्रयोग आम बात है, पहला कथन सही होगा। दूसरा अगर देखें साइबर अपराध बचने रोकने एंटीवायरस तो हम लेते ही लेते हैं, कुछ सोचने नहीं है, पहला दूसरा सही होगा। तीसरा बचने राउटर का प्रयोग इसमें कहां होता है यार, 3 नंबर गलत हो जाएगा। IDS का ये सही है, मतलब तो पहला दूसरा चौथा सही है, किसमें ये सी वाला सही हो गया, बहुत बढ़िया। 100 क्वेश्चन ये GS के हो गए। अब अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, अगला जो आपका सेक्शन है, ठीक है, अभी तो यही सेक्शन चल रहे पूरे के पूरे, ठीक। अगला ये आपका मैथ आ गया, तो अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। ये मतलब 100 क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा कि TCS का पैटर्न क्या होता है GS को ले। ऐसे ही पूरा का पूरा ऐप डाउनलोड कर लो, संडे प्लस की 4-5 सीरीज लगी हैं, लोअर देना है तो उसमें देख लो, पूरा जो है फ्री लगा हुआ है। इसकी GS की अलग से 2000 प्रश्नों की PDF लगी है, पॉलिटी की 1100 प्रश्नों की PDF लगी है, ठीक है। पूरी क्लासेस पढ़ी हैं, लगभग 200-300 क्लासेस मैं करवा चुका हूं, ठीक है, जिसमें GS आपका है, अलग से डिटेल क्लासेस पूरी चैनल पर है, आप लोगों के लिए अलग क्लासेस चलवा रहे हैं, ठीक है, परेशान नहीं होना। आगे बढ़ते हैं अगले सेक्शन पर। चलिए भाई, आपके सामने मैथ सेक्शन अब शुरू होने जा रहा है। इसमें देखिए ध्यान दीजिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी लगभग 25 क्वेश्चन इससे भी थे, सेक्शन 5 हो गया, 4 सेक्शन निपटा चुके हैं हम लोग 100 क्वेश्चन। अब इसमें देखना है TCS किस पर करती है। आलोक सर जितना बताते हैं ना मैथ उतना पढ़ लो, TCS क्या कोई भी अगर एक क्वेश्चन बाहर हो जाए तो कहना, ठीक है। मैथ के बारे में तो मैं 100% जितना इसमें सिलेबस है ना उतना तो टीम परीक्षा प्लस आपकी गारंटी लेती है। मस्त होकर पढ़ना, कोई भी चीजें बाहर नहीं जानी है, हमारे पास TCS का तोड़ है, ठीक है। अरे पेपर नहीं आउट करवाते लेकिन मेहनत करते हैं,
उतनी ईमानदारी कर देंगे आपके साथ, उतनी मेहनत कर देंगे कि आप स्वयं से बोलोगे कि सर हाँ पक्का हो जाएगा, एक आत्मविश्वास आएगा। देखो 101 नंबर पूछा है, क्या पूछा है, मतलब सवाल मैथ का है, क्या रहा। टीसीएस का जो अपना है, टीसीएस हमेशा परिभाषा से सवाल उठाता और फार्मूले से सवाल उठाता, पहला देखने को मिल गया। यदि किसी खोखले राइट सर्कुलर सिलेंडर की बाहरी और आंतरिक त्रिज्याएं क्रमशः कैपिटल आर और स्मॉल आर हैं और ऊंचाई स्मॉल एच है, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया पूछा है, क्या होगा। अब 101 नंबर, चलो तुम भी रिवाइज कर लो सारे लोग, कौन सा सही होगा, 2 पाई आर प्लस आर प्लस एच माइनस आर, ठीक है, ये इसका सही होता है। हमेशा इतना आसान भी नहीं पूछता है कि सब कुछ आ जाए, ठीक है। टीसीएस अपने आप में जिस चीज के लिए जानी जाती है वो करेगी वो। इसमें पहला क्वेश्चन सही होगा। अगला आपसे क्या पूछा है, अगला सवाल आपसे पूछा है, पाई चार्ट दे दिया 102 से 104, ठीक है। इसमें कर्मचारियों का वितरण दिया है अलग अलग धाराओं में, और एक आपकी जो है दूसरी कंपनी YCS इसने लिखा है, टीसीएस की जगह देखो, मतलब अपनी कंपनी नाम लिख रहा है, समझ जाओ। संबंधित राज्य के आधार पर कर्मचारियों के वितरण को दर्शाया है। अब पाई चार्ट है, इसका जो है आप लोग वो कर सकते हो, मतलब पेपर उस पर नीचे जो लिंक लगी है टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पर डलवा दूंगा मैं, ठीक है। पाई चार्ट में जानकारी के आधार पर सवालों का जवाब देना है। ये दो आपके डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट स्ट्रीम के, अलग अलग कंपनियों के, ठीक है। उन्हीं सबसे सवाल पूछा है। फाइनेंस का 120, ये टोटल 360 डिग्री होता है, फाइनेंस का 120 डिग्री है, आईटी का 60 डिग्री है। मैं सिर्फ आपको ऊपर ऊपर बताऊंगा, बाकी आलोक सर इसका फुल सोल्यूशन देंगे, सभी सेक्शन का अलग अलग सोल्यूशन आएगा। ये 45 डिग्री हो गया, ये 135 हो गया, सभी का सेक्टर अगर आपसे पूछता है कितने डिग्री कोड बनाता, तो वो आप उसको लेकर के अपान 360 कर दोगे। मैथ्स में उतना हाथ यार जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, उसके लिए आलोक सर बताएंगे इसमें शॉर्ट ट्रिक वगैरह, लेकिन जैसा इसमें पूछा है वो आप आराम से लगा। 1800 कर्मचारी, कर्नाटक के कर्मचारियों की संख्या पूछी है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, ठीक। पहले यहाँ से आपको देखना होगा, फिर यहाँ से देखना होगा। 90 तो ले लिया, बटे जो है इसमें 360 करना होता है और कुछ सोचना नहीं होता है। और यहाँ से आप कर सकते हो, 18,000 कर्मचारी हैं और 90 उसमें से पूछा है, तो सही जवाब जब इसमें से देखेंगे कौन सा उत्तर बन सकता है बताइए। आप लोगों की तो मैथ तेज होगी ना, इसमें जैसा निकलेगा वो 13,500 होगा। डी उत्तर इसमें सही होगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन वगैरह करना फुल सोल्यूशन आलोक सर ही बताएंगे, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, बस मैं ठीक है अपने हिसाब से जिस हिसाब से सॉल्व किया हूँ उस हिसाब से आपको बताता चल रहा हूँ। एचआर पूछा है, ठीक है, इसको लगा लीजिएगा क्योंकि स्क्रीनशॉट लेके फिर लगाते रहो, या पेपर तो में ले गया। 103 में जो आपका सही जवाब होगा, ये जवाब इसमें से जैसा इसने दिया था भैया, कोई चीजें उसमें नहीं फॉलो की थी। टीसीएस अपने आप में वाह वाह, इसके क्वेश्चन हमेशा गलत होते हैं, तो इसमें भी गलत था। 103 का सभी को मार्क्स से दिया गया, मतलब मार्क्स से दिया गया था। आगे बढ़ रहे, 104 नंबर पूछा है कि अगर 33,000 कर्मचारी तमिलनाडु के हैं तो एचआर विभाग में कितने होंगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन जब आप लगाएंगे 104 में, तो 104 में सी जवाब सही होगा 9,000। मैं ऊपर सीधा सीधा आंसर बता दे रहा हूं, सोल्यूशन भैया आलोक सर बताएंगे आपको अच्छे से, या मैं जो है पूरी चीजें जो कुछ होंगी, मैं यहां सिर्फ आपको 12% छूट देने के बाद भी एक बस 10% के लाभ पर बेची गई। लागत मूल्य से अंकित मूल्य का फर्क कितना है। अब आप ये सारे लोग जानते हो कि जो आपकी एमपी होती है और सीपी में पूछा है, दोनों में रिलेशन पूछा है, ठीक है। 12% छूट दे दिया मार्क प्राइस पर, और क्या पूछ रहा है, तब भी 10% लाभ। सीपी जो है तब भी उसकी 110 बनी हुई है, जब एमपी आपका 90 जो है 90 होता है, तो 90 और 110 में रिलेशन पूछा है। आपसे पूछ रहा है अंकित मूल्य कितना प्रतिशत अधिक अंकित था, ठीक है। अब ये तो आप सोच सकते हो कि 90 रुपए में कोई आप वस्तु बेचो तब भी 110 रुपए का लाभ हो जाए, ठीक है, 110 रुपए आपका क्या हो जाए, मतलब 10% लाभ ही हो जाए, तो ऐसा आप सोच सकते हो कि किस आधार पर होगा। इसमें जो आप लगाओगे सही उत्तर क्या होगा, 105 में बी उत्तर सही होगा 25%, ठीक है, क्योंकि इसमें जब आप देखोगे कितना 20 रुपए तो जा रहा है और 90 में बेच रहे हो तब 10% का लाभ है, मतलब और कम है। आगे 106 नंबर पूछा है, मैं हिंट दे रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा सोल्यूशन करवा पाऊंगा। दीपिका 200 को प्रश्न है, दीपिका ने सामान्य ब्याज के अंतर्गत T% के ब्याज दर से T साल के लिए 1200 का निवेश किया, उससे अगर रुपए 432 ब्याज मिलते तो ब्याज दर, मतलब हमेशा इससे जो सवाल है अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं। जितना कुछ पढ़ा रहे आप बता तो रहे आलोक सर, जितना पढ़ा देंगे एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं हो सकता। 106 में जो आपका सही होगा, ये आपका कौन सा सही होगा, बी कथन सही होगा, मतलब बी सही होगा। 6% ब्याज दर उसकी रही होगी, 432 रुपए पूछा है, 1200 रुपए निवेश किया, T%, ये तो जानते ही ना, पार्टनरशिप वाला जो होता है वैसे लगा दो मल्टीप्लाई करके सब। आगे देखो अगला सवाल आपसे पूछा है, इसका फुल सोल्यूशन आलोक सर देंगे, मैं फिर से बोल रहा हूं। मेरे पास 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए मूल्य वर्ग के 3 दो
1 रेशियो के अनुपात में है, ठीक है, सिक्के हैं। अगर मेरे पास 120 रुपए की कुल राशि है तो मेरे पास 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, ठीक है। 107 में जब आप तीनों करोगे, इसमें जो सही जवाब होगा आप लोग खुद लगाना यार, डी जवाब 18 सही है। अगला इसमें क्या कह रहा है, 108 नंबर देखो, अब ये नंबर सिस्टम से सवाल कह लिया, ठीक है। 4 5 6 7 है, किसी भी संख्या से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष के रूप में 2 बचता। रिमाइंडर थ्योरम यार, ये इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। 108 में जो सही जवाब होगा वो 422 होगा, ठीक है। 300 से 500 के बीच में है, तो वैसे सारे ऑप्शन लिख दिए हैं यार तो सबके बीच में। 109 नंबर क्या कह रहा है, देखो ए से आ गया, मतलब यहां से क्वेश्चन देखते हैं, चलो कहां से क्या पूछा। बाकी तो टीम परीक्षा प्लस बैठी है, काहे परेशान हो। धीरज अपने पिता की उम्र का आधी उम्र का है। पिता धीरज के मां से 4 साल बड़े। 4 साल पहले धीरज अपनी मां की आधी उम्र का था। धीरज की वर्तमान उम्र क्या है, ठीक है। इसमें 109 नंबर में हमेशा ध्यान रखना, इस तरीके का जैसा रिलेशन दिया है इसमें आपसे निर्धारित नहीं किया जा सकता है। किसी एक की तो बताओ, किसी नहीं बता रहे हो तो कहां से निकालोगे। धीरज अपने पिता की उम्र का आधी, पिता धीरज के मां के 4 साल से बड़े। 4 साल पहले धीरज अपनी मां की उम्र का, अरे किसी की एक का तो दो, किससे हम निकालेंगे। इसमें जो है सी सही होगा। देखे, अब इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें दिमाग लगाना था। पता चला कि अब एक्स वाई लगाने लगे तो गए। टीसीएस इसी में बजाता है, देखता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है। एक्स कह रहा 5 संख्याओं के औसत को निरूपित करता, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या को 5 से गुणित किया जाए तो नया औसत क्या होगा। अब इसमें तो आप जानते हो, इसमें कुछ सोचना ही नहीं होता। इसमें शॉर्ट ट्रिक भी उसी हिसाब से होती है। अब प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा कर रहे हो तो औसत को भी गुणा कर दो, और क्या, ठीक है, 5x हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक भी है। 111 नंबर क्या कह रही, एक व्यक्ति 35 मिनट में 455 मीटर लंबी सड़क पार करता और किलोमीटर प्रति घंटे में क्या स्पीड होगी। अब मिनट में 35 मिनट में 455 पार कर रहा है, किलोमीटर पर जो है किस में पूछ रहा है, घंटे में। तो याद रखना 5/18 होता है, ठीक, मल्टीप्लाई कर देना। सही जवाब जो आएगा वो कौन सा हो जाएगा इसमें से, 111 में, इसमें आएगा 0.78 किलोमीटर पर आवर, यही डी वाला सही हो जाएगा। अब गुणा भाग करना। अगला बार 112 नंबर देखो, मतलब सभी से जैसे सवाल बनने उन चीजों को ध्यान रखना है। किसी पत्थर द्वारा तय की गई दूरी, मतलब एक फिर से उसी से आ गया, मतलब जो टाइम डिस्टेंस है इससे दूसरा सवाल आपको मिल रहा है। इसमें क्या सही होगा, अगर देखा जाए 3 किलोग्राम पत्थर को फेंकने पर 9 मीटर की दूरी तय की जाती है। 4 किलोग्राम का पत्थर फेंका जाएगा, तय की गई दूरी क्या होगी। यहां क्या दिया है कि तय की गई दूरी उसके भार के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। जो डिस्टेंस वो कवर करेगा वो उसके भार के वेट के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, ये रिलेशन लेकर चल रहा है, ठीक है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसमें जो आपका सही जवाब होगा 112 में, यह जवाब आपका डी सही होगा, 5.0625। इसके बाद अभी आलोक सर जब लेकर आएंगे अच्छे से, तो वहां पर आप सारे लोग इसके फुल सोल्यूशन को देख सकते हैं, ठीक है। 113 क्या बोल रहा, 0.12333333 का तुल्य भिन्न क्या है, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल पूछा है, तो ये तो सबसे बेसिक वाला है ना, याद है ना, कक्षा 4-5 में जब पढ़ते थे, ठीक। इसमें पूरा क्या होगा, यहां लगातार जो है नन रिपीटिंग हो गया, रिपीटिंग और नन रिपीटिंग, यानी ये आपका नंबर सिस्टम का सवाल है। 2 क्वेश्चन मिल गए नंबर सिस्टम से। इसमें 37/300 आएगा। अगला आपसे क्या पूछा है, 8 मिनट 6 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत होता है। अब परसेंटेज मतलब नंबर सिस्टम का ही ये पार्ट है, तो 3 सवाल हो गए, ठीक है। 8 मिनट 6 सेकंड पूछा है, तो इसको 8 मिनट को भी भैया क्या करो, 8 से 48 कर लो और 6 उसमें जोड़ लो, फिर इसको घंटे वाले को भी सेकंड में कर लो, और क्या करना है, ठीक है। घंटे वाले को सेकंड में ही कर लो, फिर दोनों करके इंटू जो है अपान करके इंटू 100 करा दो। 114 में जो सही विकल्प होगा वो आपका कौन सा होगा, 114 का डी सही हो जाएगा, 13.50। अगला पूछ रहा है, देखो टाइम डिस्टेंस से फिर से आपका क्वेश्चन आ गया, ठीक है। मतलब ये जो है आपका पूरा का पूरा एक आपका सबसे पहले किस में मेंसुरेशन से उठाया था, मतलब 3D फिगर से उठाया था, सॉरी मेंसुरेशन बोल दिया, तो वो आपका सिलेंडर वाला। यहां पर जो सवाल पूछ रहा है अगला फिर से टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन की लंबाई पूछ लिया है 72 किलोमीटर पर आवर से 25 सेकंड में। अब ये सेकंड में दिया है, ये किलोमीटर पर आवर में दिया है, एक को बदल लो, उसके बाद क्या कर दो, डिवाइड कर दो, वही हो जाएगी ना। 115 में जो सही जवाब होगा वो आपका सही होगा, 500 मीटर होगा। अगला देखो किससे सवाल होता है, 12 बच्चे, मतलब जो है वर्क एंड टाइम से सवाल पूछ लिया, नंबर सिस्टम का ही ये सवाल है। 12 बच्चे जो है 18 आदमी 9 दिन में 1 कलाकृति को पूरा करते, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कौन सा, एक जो इसका कार्य फार्मूला है ना कि तीनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं, टाइम जो लगता, नंबर ऑफ डेज जो होते, मेन जो होते, ठीक है,
किस उसमें रेट में कार्य करते, उन सभी को मल्टीप्लाई करके अपान में कर देते, उसी हिसाब से ये सवाल पूछा है पूरा का पूरा। एक अच्छा 8 में आपके सिलेबस में है। 116 में जो आपका सही जवाब होगा ये विकल्प डी होगा, 6.75 दिन लगाना, मेहनत करना जो लोग देख रहे हो, ठीक है। मैंने तो आंसर आपको बता दिया, मैं सिर्फ क्वेश्चन को आपको दिखा रहा हूं कैसे कैसे। ये देखो फिर से स्पीड टाइम डिस्टेंस, मतलब बड़े अच्छे सवाल आ रहे हैं, नंबर सिस्टम बहुत ढंग से पढ़ना। 40 आवर पर किलोमीटर की गति से ए बी पर पहुंचता और 60 किलोमीटर प्रति गति से बी ए पर वापस आता, ये जाता वो आता, ठीक। ए बी के बीच में दूरी कितनी है, यहाँ स्पीड दिया है, ठीक है, दोनों का स्पीड दिया है 40 और 60 का। अब इसमें 117 में जो आपका सही जवाब होगा 240 किलोमीटर होगी, ठीक है। इसको 6 घंटे लग जाएंगे, इसको जो है 4 घंटे, तो दोनों का मिला के 10 घंटे हो जाएगा ना। मतलब थोड़ा सा मैथ ना लगाओ, वैसे लगा दो, वैदिक गणित से देखो, जोड़ो घटाओ तब भी ये आ जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछ रहा, एक कीबोर्ड में 1 से 800 तक की संख्याएं टाइप करने के लिए कितने की स्ट्रोक की आवश्यकता होगी। वाह भैया, परम्यूटेशन जो है कॉम्बिनेशन भी इसमें लगा दिया। इसमें जो आपका सही जवाब होगा वो जवाब होगा डी आपका 2292। आगे बढ़ते हैं 118 के बाद 119 नंबर सवाल देख लीजिए। 119 नंबर आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक। अब एचसीएफ एलसीएफ, मतलब फिर से आपसा किससे, नंबर सिस्टम से सवाल आ गया, ठीक। इन दोनों का एचसीएफ आपसे पूछा है, तो एचसीएफ जानते हो सबसे बड़ी वाली जो राशि होती है, इसमें जो आपका सही होगा, ठीक। ये दोनों 4 से बड़ी संख्या से कटेंगे ही नहीं कटेंगे, यही आपका सही हो जाएगा। अगला इसके बाद आपका सवाल है 120 नंबर पूछ रहा है, 3 साझेदार है पार्टनरशिप से, फिर से सवाल आ गया, ठीक है, ठीक। ये भी नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही पूरा पार्ट है, परसेंटेज है तो पार्टनरशिप उसी का सवाल है। 3 साझेदार हैं, एबीसी है 5750 अपनी फर्म की पूंजी के ओर निवेश करते हैं। ए बी से 500 रुपए अधिक निवेश किया, बी सी से 750 रुपए अधिक निवेश किया। वर्ष के दौरान फर्म में 23,000 का लाभ हुआ, तो ए का प्रतिशत भैया जिस हिसाब में पूंजी लगती है उसी रेशियो में जो है लाभ दिया जाता, तो इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। जैसा पूंजी का आपका रेशियो होगा उसी हिसाब से इसमें जो है हमेशा जो आपका लाभ होता है वो डिवाइड होता है, तो इसको आप निकाल के इसके बीच में रिलेशन बता सकते हैं। इसमें सही जवाब बी आएगा, बी और सी के कुल हिस्से की राशि 3,000 रुपए से कम आएगी, ठीक है। 121 नंबर देखो, पार्टनरशिप। अगला सवाल चक्रवृद्धि ब्याज एसआईसीआई आपसे पूछ रहा है, ठीक है। इससे पहले भी ब्याज, मतलब 2 प्रश्न इससे हो गए। जेम्स ने साधारण ब्याज पर 600 रुपए, चक्रवृद्धि ब्याज पर 1200, मतलब कंपेरिजन करा दिया। दोनों ही 20% के ब्याज दर पर 2 साल के लिए वार्षिक रूप से दिए गए, ठीक। अब आपसे पूछ रहा है कि अर्जित कुल ब्याज क्या होगा, तो इसका जानते हो 600 रुपए साधारण ब्याज पर है, ठीक है। 20% का, तो 600 गुणे 2 करा दो, ठीक है, कितना हो जाएगा, या यहां काट दो, 20 छक्का 120 हो जाएगा, और 2 साल के लिए दिया है 240 हो जाएगा। ऐसे इसका निकाल लो। अब इतना तो समझदार हो, ये मैंने बता दिया ना मेन वाला। 121 में जो सही होगा ये डी सही होगा, 768 रुपए आएगा, ठीक है। देखो समय थोड़ा कम है इसलिए मैं सारी चीजें तेजी से बता रहा हूं, बाकी ये सब डिटेल में सोल्यूशन आएगा, परेशान नहीं होना है। तो मैं मजाक में बोल दिया था इसे। अगला सवाल क्या बोल रहा, कह रहा है 122 नंबर में कि एक फल बेचने वाला अंगूर 23% लाभ हानि से, फिर से सवाल आ गया, ठीक है। 23% की हानि पर बेचता हो, ऐसे बाट का प्रयोग करता है जिसका वजन सही बाट से 30% कम है। दुकानदार चोर है, दुकानदार चोर है, 30% कम है वजन उसका, ठीक है। 700 ग्राम दिया, अब 23% की हानि पर बेचा, ठीक। तो अब तो 23% तुम हानि पर बेच रहे हो, 30% वैसे बांट कम कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है लाभ आपको होगा ही होगा। इसमें कितना आपको आएगा, ठीक। अगर इसमें सवाल देखें कौन सा आपका उत्तर सही होगा, तो वैसे कुछ सोचना है, इसमें पड़ेगा आपको ज्यादा, क्यों, क्योंकि इसमें जो आपका उत्तर सही होगा वो 10%, यहां परसेंटेज में पूछा है, ठीक है, 10% का लाभ होगा उसको। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद 122 के बाद 123 पूछ रहा है। देखो फिर से जो है एसआईसीआई आ गई, मतलब 3 के बाद 4 क्वेश्चन हो गए ना, 3 हुए इससे, ठीक है। एसआईसीआई बहुत ढंग से पढ़ना बच्चा। एक धनराशि 20 दिनों में मजदूरी का भुगतान करने के लिए 30 दिनों के लिए बी की मजदूरी का भुगतान कितने दिन के लिए पर्याप्त है, मतलब पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन, ये नंबर सिस्टम का सवाल है, ठीक है। रेशियो परसेंटेज रेशियो का ये सवाल है, ये नंबर सिस्टम का है। 15 दिन 12 दिन 8 दिन 10 दिन, इसको लगाओगे 123 में, तो 123 में जो सही जवाब होगा भैया वो जवाब बी विकल्प होगा, ठीक है। 12 दिन आपका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं 124 नंबर। लगाने के लिए पीडीएफ मैं बोल रहा हूं टेलीग्राम पर उपलब्ध होगी, जुड़ जाइएगा और ले लीजिएगा। संख्या 40 को इस प्रकार से 2 भागों में विभाजित किया गया। फिर से नंबर सिस्टम पढ़ लेना ढंग से, जितना लोग सर पढ़ाएंगे ना एकदम आंख बंद करके पढ़, आंख खोल के कान बंद करके, मतलब सुनते रहना यार, ईयरफोन लगा के सुन लेना, उतने रामबाण है। 124 में जो सही होगा ना, ये आपका सही होगा कौन सा, सी जवाब सही होगा, 9/2 और 71/2, ठीक है।
रिलेशन जैसा दिया है उस हिसाब से करोगे और आ जाएगा। अगला देखो 125 नंबर किससे सवाल है, 125 ट्रेन, ठीक है, लंबाई चौड़ाई, मतलब एक इससे पहले आया, तीसरा सवाल है, मतलब इसको डिवाइड करते रहना है, अपने आप को कंपेयर करना है कौन किससे पूछ रहा है। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ये आपका 504 मीटर आएगा, ये विकल्प लगाना आपका काम है, लगाओ, बाकी तो आलोक सर का काम है ये। तो ये 125 प्रश्न आपके इससे पूरे हो गए मैथ से। अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन की ओर। अगला सेक्शन आपका कौन सा है, अगला सेक्शन आपका रीजनिंग शामिल जो है शुरू होता है, इसकी रीजनिंग टीसीएस की, और खासकर आपके जो सिलेबस में ये तो माशाअल्लाह है, ठीक है। तो आप शुरू करते हैं मेंटल एबिलिटी को, ठीक है, मानसिक अवरेज को, ठीक है। चलिए भाई शुरुआत करते हैं। इसमें जो 126 यानी रीजनिंग प्रारंभ हो चुका है, इसमें जो पहला सवाल आपका दिया हुआ है, कह रहा है प्रश्न में दो कथन के बाद एक बयान शामिल है जिसे प्रथम और द्वितीय नंबर दिया गया, फर्स्ट सेकंड नंबर दिया। आपको तय करना होगा कि दिए गए तर्क में से कौन सा तर्क मजबूत है और कौन सा तर्क कमजोर है। वाह भैया बहुत बढ़िया, टीसीएस इसी के लिए जानी जाती। स्टेटमेंट क्या दिया है, क्या स्वस्थ जीवन जीने के लिए चीनी की खपत कम होनी चाहिए, ठीक है। ये वक्तव्य भी है, कथन है। तर्क क्या बोल रहा है, आर्गुमेंट क्या दे रहा है, हाँ चीनी की खपत से मोटापे, मधुमेह और हृदय रोगों का खतरा बढ़ जाता। दूसरा बोल रहा नहीं, चीनी उस भोजन में स्वाद को बढ़ाती है जिसे हम उपयोग जो है उपभोग करते खाते पीते। अब इसमें से ये जो तर्क है, ठीक है, इसका और अच्छे से डिटेल सॉल्यूशन मैं जितना पॉसिबल उतना बता रहा हूं, बाकी जो है ये पाठक सर का आपके जो है रीजनिंग भैया उनसे पढ़िए, तर्क शक्ति, और इसमें जैसा जैसा पूछ रहा है ना वो जितना करवा देंगे, समझ जाओ, मतलब टीसीएस के तो वो मास्टर ही है, मास्टर गुरु है टीसीएस के पैटर्न के, आपके रीजनिंग के। तो वो इसका सोल्यूशन बहुत ढंग से बताएंगे, क्लासेज इतनी डिटेल में बताएंगे ना कि इससे बाहर एक भी चीजें नहीं जानी है, ठीक है। तो उनका नाम वैसे भी रीजनिंग गुरु पढ़ा हुआ है, पाठक सर से रीजनिंग आप पढ़िएगा, बहुत मस्त पढ़ाते हैं। 126 में जो आपका इसमें सही जवाब होगा, कौन सा तर्क प्रबल होगा, ध्यान दो, कह रहा है कि क्या स्वस्थ जीवन जीने के लिए चीनी की खपत कम होनी चाहिए। पहला कथन बोला हाँ चीनी की खपत से मोटापा, मधुमेह और हृदय रोगों का खतरा बढ़ जाता। भैया बात तो तुम सही कह रहे हो। दूसरा कह रहा नहीं, तो दूसरा वैसे नहीं, ये तर्क प्रबल नहीं है, पहला ही प्रबल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला जो है इसमें केवल एक सही होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा कथन आपसे कह रहा है, इसमें बहुत ज्यादा सोचना नहीं होता है कि कथन दे दिया तो आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना। देखो क्या कह रहा है, निर्देश कह रहा है प्रश्न में दो कथन के बाद एक बयान शामिल है जिसे पहला और दूसरा नंबर दिया गया। अब यहां दो कथन किया, उस ऊपर वाले में दो आपका वो दिया था बयान। आपको यह तय करना होगा कि दिए गए तर्क में से कौन सा तर्क मजबूत है और कौन सा तर्क कमजोर है। फिर से मतलब इससे दो प्रश्न। अब मानसिक अवरोध है ना, तो समझना तो पड़ेगा। कथन क्या कह रहा, क्या स्कूलों में योगा और ध्यान अनिवार्य किया जाना चाहिए। तर्क बोल रहा हाँ योगा और ध्यान छात्रों को बेहतर एकाग्रता रखने में मदद करता, जो अंततः उनके अध्ययन में मदद करता है। दूसरा बोला नहीं, बच्चे पहले से ही इतने सारे काम में व्यस्त होते कि वे योगा और ध्यान के लिए अपना मूल्यवान समय को समर्पित नहीं करते। तो 127 में बिना कुछ कहे आप सोच सकते हो कौन सा, इसमें आपका कौन सा सही होगा, विकल्प देख के करना। इसमें आपका कौन सा सही हो, केवल पहला आपका मजबूत होगा, ठीक है। विकल्प जैसा दिया है मैं, इसमें केवल पहला सही होगा, दूसरा तो वैसे गलत है, बिना कुछ सोचे आप मार दोगे कि दूसरा कथन, इसमें दूसरा तर्क आपका ये कमजोर है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आपका अगला देखो, फिर से फ्लो चार्ट इसमें भी देता है भैया, फ्लो चार्ट वहां भी दिया था, यहां पर भी दिया था, मैथ में भी इसमें भी पाई चार्ट दिया है, वो फ्लो चार्ट बोल रहा सॉरी, पाई चार्ट मतलब 15-16 में कंपनी मिनीमैक्स के कर्मचारियों को विस्तारित करता है। कंपनी के कर्मचारियों की कुल संख्या 10,800 है। तो पहली जानकारी दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दें, ठीक है। इसमें पूरा का पूरा 360 डिग्री है, ठीक है, और कुल कर्मचारी 10,800 है। तो ये दो चीजों को दिमाग में बना लेना है। अब जैसा पूछता है वैसा कर, ऑपरेशन में कर्मचारी फाइनेंस में कर्मचारियों की तुलना में कितने प्रतिशत, तो दोनों को निकाल लेना है। ऑपरेशन में 150 डिग्री बनना है तो 150/360 करोगे, ठीक है, इंटू जितना कह रहा है 10,800 कर लोगे तो यहां से निकल आएगा। उसके बाद आप किस में बोल रहा है, फाइनेंस में, तो फाइनेंस में 60/360 कराओगे, इंटू करा दोगे इतना, तो दोनों का निकल आएगा यहां से। उसके बाद दोनों का प्रतिशत पूछा है, परसेंटेज टोटल में देख लोगे कितना है, और जब कंपेयर करोगे तो यहां से जो 128 में आपका सही जवाब मिलेगा वो जवाब आएगा आपका बी, 150% जो है अधिक होंगे ऑपरेशन में फाइनेंस की कर्मचारियों की तुलना में। वैसे सोच लो मतलब ज्यादा तो होंगे, ये भाई 60 रेशियो ले रहा, 60 डिग्री कोण बना रहा, ये 150 बना रहा, दुगने से ज्यादा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आगे बढ़ रहे 128 के बाद 129 नंबर कह रहा है कि यदि एचआर विभाग में 70% महिलाएं तो एचआर विभाग में कितने जो है पुरुष होंगे। अब 70% तो बाकी 30% ही तो बचता है किसी भी डिपार्टमेंट में। 30 डिग्री कोण बना रहा, 30/360 कर दो और इंटू 10,800 कर लो, जितने आए उसमें से 70% निकाल दो, 30% आपका आ जाएगा,
ठीक, इसमें जो 129 में आपका सही जवाब होगा, ये जवाब आपका कौन सा होगा, डी सही होगा, 270 होंगे। अगला 130 नंबर सवाल क्या कह रहा है, अब देखो ये इसको क्या दिया है, क्वेश्चन नायर लिखा है, एक शब्द आपका पूरा लिखा है, इसके अक्षरों का उपयोग करके गठित नहीं कर सकते, शब्द ज्ञात करो। 4 विकल्पों में से, ठीक है, पहला दे रहा है NEST, NEST बन सकता है, पहला बनेगा। दूसरा दे रहा है क्वेटो, क्वेटी लिखा है, QUOTE, टी भी है और ई भी है, दूसरा भी बनेगा। फिर दे रहा है इंटीग्रेशन, ठीक है, अगर इसमें देखें 130 वाली का जो सी दिया है, ठीक, INTE, आई है, एन है, टी है, ई है, उसके बाद GRA दे रहा, इसमें जी कहीं दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा, तो यही तीसरा नहीं होगा, आपका सी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते इसके बाद आपका श्रृंखला दिया हुआ है TCS, इसके लिए जाना जाता 4, 18, 66, 216, 672 में अगली संख्या क्या है, इसके बाद कौन सी आएगी। ठीक, तो 131 में ध्यान दें, आप इसको जब सॉल्व करेंगे, इसमें जो बनने वाली संख्या बनेगी वो 2046 बनेगी, डी बनेगी। अब इसको सॉल्व करिएगा। आगे बढ़ रहे 132 के बाद 133 नंबर है, 133 बोल रहा है, क्या कह रहा है, 132 बोल रहा है कि एक शहर में 55% लोग टीवी पर समाचार देखते, 40% अखबार पढ़ते, 25% ना अखबार पढ़ते ना ही टीवी पर समाचार देखते, और 4000 लोग दोनों करते हैं। ठीक है, अखबार पढ़ना और टीवी पर समाचार देखना, शहर की आबादी ज्ञात करिए। अब शहर की आबादी पूछ रहा है, 4000 सब कर रहे हैं, बाकी 55%, 40%, 25%, ये इनका पूरा का पूरा रेशियो आपका दिया हुआ है, तो ये आप जानते हो, ऐसे बना के लगाओगे। ठीक है, सेट बना के, या इसके लिए आशीष सर की विशेष ट्रिक होती है। इसमें जो 132 में आपका सही जवाब आएगा वो उत्तर होगा बी, 20,000 लोग होंगे पूरे शहर में। 133 आपसे पूछ रहा है कि अव्यवस्थित अक्षरों वाला एक शब्द दिया गया है, अक्षरों के ऐसे सही क्रम का चयन करें जिन्हें जोड़कर सही शब्द बनाया जा सकता। ATEVIC दिया है, ये अव्यवस्थित क्रम है। अब इसकी आप नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 मतलब कर लीजिए। उसके बाद इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सही, मतलब इसका सही क्रम होगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें जब आप सही क्रम में देखोगे तो पहले तो A लिख लो, उसके बाद C लिख लो, फिर कौन सा T आएगा, फिर कौन सा आ सकता, I आ सकता है, ठीक, और फिर B लिख लो, फिर E। एक्टिव ही तो बनेगा, तो इसमें ये आपका क्रम C वाला सही हो जाएगा। 133 के बाद 134 बोल रहा है, धारणाएं दी गई हैं। ठीक है, धारणाएं का मतलब एजम्पशन दिए गए हैं, एजम्पशन दिए गए हैं, स्टेटमेंट आपको पूछ रहा कौन सा फॉलो करेगा। अब इसमें क्या करेगा, आपको जवाब ए विकल्प देना होगा, केवल धारणा 1 है, धारणा 2 है तब बी देना है, दोनों धारणाएं कथन में निहित है तो सी है, और किसी धारणा निहित नहीं तब डी चुनना है। देखो कथन क्या बोल रहा कि लोगों के कल्याण के लिए पूरे देश में शराब पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। अब इसके हम लोग रीजन देखते हैं, मतलब कथन देखते हैं, मान्यताएं देखते हैं एजम्पशन के। पहला क्या बोल रहा, शराब पीना लोगों के लिए हानिकारक है, और दूसरा कह रहा है इससे सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। अब आपको इसमें क्या लग सकता है, कौन सा उत्तर इसमें आपका सही जवाब हो सकता है। ठीक है, बताइए, लोगों के कल्याण के लिए पूरे देश में शराब पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए, तो इसमें 134 में जो आपका सही उत्तर होगा भैया, इसमें जो है ए उत्तर चुनेंगे, शराब पीना लोगों के लिए हानिकारक है। अब इससे सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जो घर में बैठ के पी रहा वो उससे कौन सी दुर्घटना करवा लोगे। ठीक है, अगला आपसे क्या पूछ रहा है, 135 में दिए गए चित्र में कितनी त्रिभुज, अरे आशीष सर का ना इस पर एक विशेष ट्रिक है, देखिएगा कभी उनके वीडियोज आगे जब वो पढ़ाएंगे, ये मतलब सोल्यूशन वाला तो बहुत अच्छा बताते हैं वाकई वो। 135 में आपका इसमें पूछा है कितने त्रिभुज हैं, तो इसको जब आप काउंट करोगे पूरा का पूरा फिगर, तो इसमें जो नंबर ऑफ आपको ये मिलेंगे फिगर्स, वो भी ट्रायंगल के, इनकी संख्या कितनी होगी, इनकी संख्या इसमें 13 होगी, सही जवाब सही होगा। अब आप कैलकुलेट करना, 4 तो वैसे दिख रहे हैं कुछ बिना कुछ किए, ठीक, 4 5 6 7 8 9 और एक फुल वाला हो गया, उसके बाद फिर डिवीजन में बनेंगे, अलग अलग पूरा का पूरा बनेंगे, उनको गिनना है, 13 इसमें आएंगे स्पष्ट रूप से। अगला श्रृंखला फिर से दे दिया, देखो 21 41 66 96 71 216 266 में अनुपस्थित संख्या कौन सी है, तो इसमें थोड़ा सा जो है आपका रिलेशन एक पद के साथ दूसरे पद में दिया है। ठीक, इसको आप जोड़ के निकाल सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो, कुछ ना कुछ इसमें बढ़ रहा है। 136 में जो आपका सही जवाब होगा ये विकल्प बी होगा, 131 इसके बाद आएगा, 131 आएगा। ठीक, इसमें थोड़ा सा आसान दिया है क्योंकि सब में लगातार एक डिफरेंस के तौर पर कुछ ना कुछ जुड़ रहा है। अगला 136 के बाद 137 नंबर दे दिया है, केवल एकक अंक वाली 2 संख्याएं हैं, 4 8 की अदला बदली करने पर निम्न 4 समीकरणों में से कौन सा एक समीकरण सही होगा। अब 137 में जो आपका सही जवाब होगा, इसमें से देखा जाए चिन्ह की अदला बदली, ये तो पढ़ चुके हैं, 4 8 को बदल देना है। ठीक है,
तो इसमें से पूछ रहा है निम्न 4 समीकरणों में से कौन सा एक समीकरण सही होगा। ठीक, मतलब इधर को सॉल्व करने पर ये उत्तर आपका आना चाहिए जो इधर दिए हैं। इनमें जब आप बदलोगे 4 8 को बदल दोगे 137 में, तो आपका इसमें से जो सही जवाब होगा ये बी विकल्प सही होगा। ठीक है, बी विकल्प आपका सही आएगा। अब आप बदल के देख लो, सोल्यूशन कर लो। 137 के बाद 138 बोल रहा 4 विकल्प दिए गए, 4 विकल्पों में से एक को पर्सपेक्टिव शब्द के अक्षरों का उपयोग करके गठित नहीं किया जा सकता, वह शब्द ज्ञात करिए। ठीक है, पर्सपेक्टिव से दिया है 138, ये भी रिपीटेड सवाल है, ट्रिपल एससी में आया हुआ है। 138 में जो आपका सही जवाब होगा वो कौन सा विकल्प होगा, मतलब सब कुछ रिवाइज कर रहा है, इसीलिए बहुत अच्छे से जो है जुड़िए। 138 में ये जवाब सही होगा, प्रोस्पेक्ट जो है बनेगा, ना तो सेप्टिक बनेगा इससे। ठीक है, सेप्टिक। दूसरा इसमें क्या बोल रहा है, रेस्पेक्ट दे रहा है। ठीक, गठित नहीं किया जा सकता, तो प्रोस्पेक्ट आपका गठित नहीं होगा। इस चीज को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, 138 के बाद 139, फिर से 2 धारणा दे दी और जवाब चुनना है ए बी सी डी, जो आपका ऊपर अभी बताए थे। कथन इसमें क्या कह रहा है, कथन कह रहा है कि न्यूयॉर्क ने इस साल देश के नए साल के जश्न के दौरान किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए फायर क्रैकर्स के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया, उपयोग पर। ठीक है, पटाखे नहीं फूटे नए साल के जश्न में। अब धारणा बोल रहा है कि न्यूयॉर्क में नए साल के उत्सवी मौसम के दौरान पटाखे का उपयोग किया गया। बी दूसरा क्या बोल रहा कि पटाखे के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने से उन दुर्घटनाओं से बचा जा सकता जो संभव है कि इसके उपयोग के कारण हो जाए। तीसरा आपका क्या बोल रहा है, अच्छा बस 2 ही कथन दिए थे, इन कथनों के अनुसार आपको विकल्प चुनना है। अब इसमें से सोचिए कौन सा कथन इसमें सही हो सकता है, कथन के मतलब कौन सी धारणा सही हो सकती है। फटाफट सारे लोग जवाब चुनिए। 139 में आपको दिख रहा है क्या हो सकता है, फटाफट देखो। इसमें अगर हम बात करें कि कौन सा आपका सही होगा, तो दिमाग में बना लीजिए, इसमें जैसा दिया है सी सही होगा। ठीक है, सी में दिया है धारणा 1 और 2 कथन में निहित है, जाहिर सी बात है भैया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक बार हुआ है तभी तो उसने अगले साल जो है रोक लगाई, नहीं तो वैसे थोड़ी रोक लगा देता। अगला प्रश्न देखिए, ध्यान दीजिए सारे लोग, इसमें डी आपका सही जाएगा 139 वाले में। 140 में अगर बात करें, अगर P का अर्थ प्लस है, Q का अर्थ माइनस है, R का अर्थ भाग है और S का अर्थ गुणा है, तो इसमें सबको रख दो। A का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आप रखोगे तो इसमें 28 है, P का अर्थ है प्लस 8 हो गया, R का अर्थ है माइनस, R का अर्थ है। ठीक है, तो यहां माइनस लगा दो, 4 लिख दो। Q जो है किसका, अरे यार गड़बड़ हो गया, इसके क्वेश्चन आप वो रख के देखोगे। ठीक है, 140 वाले में तो इसमें जो आपका सही आएगा वो 3 आएगा, सी उत्तर आपका सही होगा। अगला 141 नंबर दे रहा है कि अजय अपने घर से, डायरेक्शन डिस्टेंस से आ गया, अजय अपने घर से साइकिल से निकलता है और 2 किलोमीटर तक पश्चिम दिशा में चलता है। ठीक है, घर से निकला, पश्चिम की ओर गया 2 किलोमीटर। अब क्या बोल रहा है, बाएं मुड़ के जो है, अब बाएं मुड़ेगा 3 किलोमीटर आगे तक जाएगा। ठीक है, फिर बाएं मुड़ेगा 4 किलोमीटर जाएगा। अब अजय अपने घर से किस डायरेक्शन में है, ये उसका घर है। ठीक, ये डायरेक्शन पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन क्या होगा, ये तो उत्तर है, ये कौन सी दिशा है, कहीं ना कहीं कौन सी हो सकती, पूर्व ही तो लिखी है, वो पश्चिम ही तो लिखी है, तो यही बी विकल्प आपका सही हो जाएगा 141 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, बाएं मुड़कर इसको सही से देखिएगा कैसे क्या लगा है। इसमें जो आपका सही उत्तर होना चाहिए 141 में, ठीक, डी उत्तर होना चाहिए, दक्षिण पूर्व आ रहा है। अब आप लोग देखिएगा कैसे क्या है, इसको आशीष सर ही बता पाएंगे, रीजनिंग वगैरह में मेरा उतना हाथ तंग है। अगला 142 नंबर क्या कह रहा है, उसका डी उत्तर सही है। समय 6:30 बजे का है, घंटे मिनट के बीच में कोण, अब ये सारी चीजें तो आप जानते ही जानते हैं। ठीक, घंटे मिनट के बीच में कोण कितना होगा, तो 142 में जो आपका सही जवाब होगा वो डी होगा, 15 डिग्री बनेगा, 6:30 बज रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपसे 143 नंबर पूछा है, कह रहा है अगर माइनस का मतलब भैया चिन्ह रख लीजिए इसमें, इस वाले में, और जो आपका सही सोल्यूशन आएगा 143 में, ये बी जवाब आएगा 155। ठीक है, बी उत्तर इसका सही होगा। 143 पूछ रहा है, श्रृंखला में अगली संख्या पूछा है। ठीक है, एक तो बीच में भरना होता है और एक आपका अगली संख्या, तो 144 में जब आप इसमें सही उत्तर देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो विकल्प ए होगा, 650 आएगा। ठीक है, इसमें जो सवाल आप देखें, वीडियो रोके उसको सॉल्व करें, फिर आगे उत्तर मैच करा ले, ऐसा कर सकते हैं, बाकी सोल्यूशन तो टीम देगी ही देगी। 145 पूछ रहा है, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, इसको पूरा काउंट करोगे 145 वाले को, तो इसमें आपका 22 जो है ट्रायंगल आएंगे, ए उत्तर आपका सही होगा। इसके बाद 145 के बाद 146 नंबर आपके सामने है। 146 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है 600 छात्रों की
एक कक्षा में 55% छात्र भूगोल में उत्तीर्ण हुए, 65% छात्र अर्थशास्त्र में उत्तीर्ण हुए, 30% छात्र इन दोनों में उत्तीर्ण हुए। कितने छात्र इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे? अब ये वाला रिलेशन आपको अच्छे से बनाना पड़ेगा, तीनों का लिखना पड़ेगा और फिर आपको निकालना पड़ेगा। इसमें जो आपका सही होगा ये बी जवाब सही होगा। 60 जो है छात्र इन दोनों में आपके अनुत्तीर्ण रह जाएंगे। बाकी इसका फुल सोल्यूशन आएगा तो आप देख सकते हैं, तो परेशान नहीं होना, हमें नहीं आता, पूरे वीडियोज पढ़ाए जाएंगे। 147 कह रहा है 3 संख्याएं ABC का योग 10 है और A + B + C 10 है। यदि A, B और C 3 सकारात्मक पूर्णांक है तो उनका अधिकतम गुणनफल A × B × C कितना होगा? ठीक है, ABC का योग है 10 है और ABC 3 सकारात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो इनका मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है क्या हो सकता है? A × B × क्या हो सकता है 147 में? ठीक, इसमें जो आपका सही जवाब आएगा कौन सा उत्तर हो सकता है बताइए भाई? 147 में जो आपका सही उत्तर होगा यह जवाब आपका होगा C, 36 होगा अधिकतम गुणा। आगे बढ़ते हैं। 148 नंबर पूछा है कि विकल्प का चयन करना 4 में से जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के अनुरूप बताए। फर्म लिखा FIAMR, मतलब परिवर्तन हुआ है, तीसरा चौथा लेटर आपस में बदला गया। अब इसमें बोल रहा है, ठीक है, 3 3 6 दे दिया, यहां पर 4 दिया था, अब अगला लेटर 6 का दे दिया। इसमें 148 में जब आप परिवर्तन करेंगे जो आपको मिलेगा ये C उत्तर मिलेगा। ठीक है, BEEFL ये आपका सही मिलेगा, इस चीज को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 148 के बाद 149 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 149 नंबर अगर सही इसका सोल्यूशन देखा जाए कि इसमें कौन सा उत्तर सही होगा, कह रहा है 4 विकल्पों में से एक का चयन करें जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के अनुरूप। फिर से वैसा ही सवाल आ गया। ठीक है, ये सब आशीष सर आपके निपटेंगे बहुत अच्छे से। 149 में डी आपका सही होगा, इसको करिएगा उसी के अनुसार अगर आपको आ रहा, नहीं तो डिटेल आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, परेशान नहीं होना है। 150 बोल रहा है कि एक आदमी पूर्व की ओर 200 मीटर चलने के बाद दक्षिण की ओर 10 मीटर चलता है, इसके बाद वह पश्चिम की ओर 35 मीटर चलने के बाद उत्तर की ओर 5 मीटर चलता, फिर वह पूर्व की ओर 15 मीटर चलता है। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच में लघुत्तम दूरी क्या है? तो 150 में जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? इसको जब आप लगाएंगे तो आपका जो सही जवाब आएगा वो विकल्प होगा C, 5 मीटर आपका जवाब आएगा। तो 150 इसके पूरे हो गए, मतलब 25 क्वेश्चन हमने मानसिक योग्यता से कर ली। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं, ठीक है, मानसिक अभिरुचि की ओर, मेंटल एप्टीट्यूड की ओर। ठीक है, अब ये भी सवाल आपका अच्छा खासा होता है। चलिए इसके सॉल्यूशंस को हम लोग देखना प्रारंभ करते हैं। ये सवाल देखते हैं, इसको शुरुआत करते हैं। इसमें 151 नंबर सवाल जैसा आपसे पूछा है कि आपको संदेह है आपका अधीनस्थ अपराधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए रिश्वत लेता है, आप निम्नलिखित में से क्या करेंगे? विभाग में पहुंचने के बाद पूछ रहा है। तो इसमें आप जानते ही जैसा आपका प्रश्न दिया है, जाहिर सी बात है आप सत्यापित करेंगे कि संदेह सही है या नहीं। तुरंत तो कूद नहीं जाएंगे कि CBI को बुला लेंगे, इसमें सबसे पहले आप वेरिफिकेशन करेंगे। 151 के बाद 52 नंबर कह रहा है, ये सब भैया आशीष सर बहुत ढंग से पढ़ाते हैं, उनसे पढ़ना एकदम मजा आ जाएगा। आप देखते हैं कि युवा व्यक्ति एक वरिष्ठ नागरिक को अपशब्द कह रहा, ठीक है, गाली दे रहा। यदि आप उससे प्रश्न करते हैं तो वह कहता है कि वह जो भी करना चाहता है कहने की स्वतंत्रता उसके पास है। वरिष्ठ नागरिक पुलिस से शिकायत करना चाहता, स्थिति को सौहार्दपूर्ण हल करने के लिए आप निम्न में से क्या तरीका अपनाओगे? अब जाहिर सी बात है पटक के तो मारोगे नहीं उस लौंडे को, ठीक है, जैसा इसमें C लिख रहा है कि युवा लड़के को थप्पड़ मारेंगे माफी मारने के लिए कहेंगे, ऐसा तो करोगे नहीं। इसमें आपका प्रयास क्या होना चाहिए? इसमें आप करोगे क्या? दोनों पक्षों को शांति बनाए रहने के लिए कहोगे, मार दंगा ना करो भैया, आप बुढ़े हैं, आप भी समझो, आप भी समझो। अगला कह रहा है 153 लोकप्रिय नेता द्वारा संबोधित की जाने वाली राजनीतिक रैली की सुरक्षा व्यवस्था है तो आप प्रभारी अधिकारी हैं, काम को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए क्या करेंगे भैया? बताइए फटाक से। 153 में क्या हो सकता है? इसमें स्थानीय उपद्रवियों पर नजर रखेंगे, लिस्ट बना के, ठीक है, और रख लेंगे, उनको उठा के पहले जेल में डाल दो, कुछ करना ही नहीं। 153 के बाद 54 नंबर देख लो। 154 नंबर आपसे सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि कल्पना करिए आप कार्यालय जा रहे हैं, ठीक है, आप देखते हैं कि एक मोटरसाइकिल की कार के साथ दुर्घटना, मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से गायब हो गया, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? बताइए। ये सब सवाल मतलब दिमाग पर है भैया। एम्बुलेंस बुलाओगे ना, चालक का पता थोड़ी खोजोगे, पुलिस को सूचित करो, एम्बुलेंस फट से बुलाओ, पहले जो घायल है मरने की अवस्था में उसको अस्पताल पहुंचाओ, बाद में अस्पताल वाले पुलिस को बुला लेंगे। 155 क्या कह रहा है? आपको किसी ऐसे व्यक्ति से एक वरिष्ठ बैंकर के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की शिकायत मिलती, जिसे बैंकर द्वारा बड़ी धन जो है राशि का ऋण देने से इंकार कर दिया गया, आपके द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही अपनाई जाएगी? 155 में बताओ क्या करोगे? स्वतंत्र जांच के लिए आदेश दोगे ना, ये तो है नहीं कि कानूनी मुकदमा कर दोगे, बैंकर को गिरफ्तार करोगे। अगला 156 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित किन स्थितियों में पुलिस सामान्यतः मदद करेगी? जब अमीर और नामी हस्तियों को आम आदमी द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता, केवल तभी, शब्दों पर जाना। अगला क्या कह रहा है? अगला देखो ध्यान से, इसमें कौन सा हो सकता है?
यदि कार्यवाही अधिकारी द्वारा, ये तो नहीं होगा, कार्यवाही अधिकारी लूट लिया जाता केवल तभी पुलिस कार्यवाही, गलत है। जब कानून और व्यवस्था भंग होगी तब भैया आपका काम है, तो सी सही हो जाएगा। 156 के बाद 157 कह रहा, ठीक है, आप एक पुलिसकर्मी, इसीलिए आपका जो है कर्तव्य रक्षा करना है। किसकी बताओ, किसकी रक्षा करोगे भैया? सभी की करोगे ना, उसमें कुछ सोचने नहीं है। 157 के बाद 58 कह रहा, आप एक अपराधी का पीछा कर रहे हैं और उसे भाग जाने से रोकने के लिए आपको अपनी बंदूक का उपयोग करना है। आपको निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए? ठीक है, कैसी शूट आउट करना है बताओ? 158 में कैसा मारोगे? अपराधी को केवल पैर पर गोली मारे ताकि उसे आप भाग जाने से रोक सके। ठीक है, अब शूट करने में संकोच नहीं करना चाहिए, अपराधी है तो रोको। आगे बढ़ते हैं। 58 के बाद 59 नंबर पूछ रहा है, आप निम्नलिखित में से किस कथन से सहमत हैं? महिलाएं कमजोर पैदा होती हैं और वह हमेशा ही रहेंगे। भैया बिल्कुल गलत है। अगले क्या बोल रहा है? किसी देश की सुरक्षा को सुरक्षित रखने में महिलाओं की, अब ये भी गलत होगा। इसके बाद अगला कौन सा हो सकता है? महिलाएं और पुलिस समान है, इस बार जो है व्यवहार किया जाए। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। आगे क्या कह रहा है? अगला आपसे पूछ रहा है 160 कह रहा है कि यदि आपके पड़ोस में एक चोरी हो गई तो आपको तत्काल कार्रवाई क्या करोगे? बताओ फटाक से। भैया जाहिर सी बात है, पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करोगे ना कि पुलिस आए। ठीक आगे 161 है, अच्छा पुलिसकर्मी बनने में निम्नलिखित में से कौन सा गुण आपकी मदद करेगा? बताओ कौन सा गुण होना चाहिए अच्छा पुलिसकर्मी? भैया साहसी बनो, नेतृत्व गुण का प्रदर्शन करो, वो है अच्छा पुलिसकर्मी। अगला आप कह रहा है आप अपराध विभाग के प्रमुख होंगे, हालांकि आपके नियंत्रण में आने वाला इलाका लगभग अपराध मुक्त है, तथापि आपके इलाके में अपराध अचानक बढ़ गया। अपराध को नियंत्रित के लिए आप कौन सी कार्रवाई करेंगे? बताइए फटाक से, कौन सी कार्रवाई करें? अपराध में वृद्धि के कारणों की पहचान पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ठीक है, ये चीजें होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 162 के बाद 163 पूछ रहा, आपका महान अभिप्राय अपने समाज में जो है सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखना है, आप इसे किस प्रकार कर सकते हैं? बताइए इसमें कौन सा उत्तर सबसे बेस्ट हो सकता? इसमें जो आपका सही होगा वो जवाब आपका ये सही होगा, डी। व्यक्तियों की डर, ईर्ष्या और घृणा से ऊपर उठने में मदद करेंगे। 164 क्या कह रहा? आपने पर्याप्त सबूत के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करने में जल्दबाजी करने के कारण आपके बॉस ने आपको फटकार लगाई। इस स्थिति में आपकी ओर से सबसे अच्छी कार्रवाई क्या है? बताइए 164 में क्या करेंगे? भैया अपनी जल्दबाजी के लिए क्षमा मांग लो, वही सही है, ये सही होगा। और ये सब कर लोगे तो तोड़ दिए जाओगे, नौकरी भी चली जाएगी। अगला क्या कह रहा है? 165, आपके अनुसार जनता को समाज के नियमों और अधिनियमों का पालन करना चाहिए। बताओ किस किस अवस्था में? जाहिर सी बात है, इसमें कुछ सोचने, भले ही उनके हितों के खिलाफ हो, लेकिन नियम और अधिनियम का पालन तो करना ही चाहिए ना। 166 नंबर क्या कह रहा है? निम्न के बीच में वैसा संबंध नहीं है जैसा डीएस से ईजी के बीच में। बताओ किसमें नहीं होगा? इसमें जो आपका नहीं होगा वो बीजेड और एक्स वाई के बीच में। इसमें क्या लेते हैं? गैप वगैरह देखते हैं। 166 के बाद 167 बोला, ठीक, श्रृंखला दिया है, डीडीसीए का कूटबद्ध किया गया जो है रूप क्या हो सकता है? डीडीसीए को कैसे, अब ये तो पढ़ा होगा ना, ऐसे रिलेशन चलता है ऊट टांग वाला। 167 में इसमें जो आपका सही जवाब होगा वो जवाब बनेगा आपका सी, 00। ठीक है, 11-11, ये ऐसे ऐसे लेकर चलना होता है, कौन सा किस में दिया है। जैसे डी देखना है तो इसके सामने कौन सा है, ऐसे ऐसे करना है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और कौन सा है अगला प्रश्न? 168 पूछ रहा है कि यदि चैंपियन को पलट दिया है इसने, मतलब कुछ रिलेशन दिया है, यहां पर आप कूट के हिसाब से करोगे, पहला दूसरा, यहां पर जो है दूसरे एकरम में ऐसे ही पूछ रहा है, नेगेटिव ले क्या करोगे? तो इसमें ज्यादा तो कुछ सोचना है ही नहीं, आसान सा प्रश्न है। 168 में कौन सा सही हो सकता है? इसमें बी सही हो जाएगा, पहला दूसरा, इसमें पलटा, इसमें भी पलट, जैसा इसमें पलटा वैसे इसमें पलटो, 1 2 3 4 लिख लो, बस उसको ऐसा कर लो, बहुत आसानी लग जाता। कौन सा अक्षर समूह बाकी समूहों से अलग है? देखो 169 में कौन सा सही होगा? डी सही होगा। जी सी, इसके बीच में रिलेशन देखो, टी यू बी, ठीक, फिर एक्स दिया है, एम ओ क्यू दिया है, पी आर टी दिया है, ये तो तीन एक जैसे होंगे, ये आपका अलग होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आपसे दे रहा है, दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दो। कंट्री दिया, पॉपुलेशन दे दिया है, चाइना, इंडिया, यूएस, पाकिस्तान, जापान, रसिया, इधर सबका पॉपुलेशन दे दिया है। अब आपसे क्या पूछना चाह रहा? जापान की आबादी रूस की आबादी की तुलना में कितने प्रतिशत कम? अब ये तो बहुत आसान है यार, सबका निकाल लो, जो जिसका परसेंटेज पूछ रहा कंपेयर कर दो, फटाफट आ जाएगा। इसमें पहले वाले में जो आपका सवाल सही होगा, ये सवाल आपका सही आएगा, 12%। दूसरा कह रहा है श्रृंखला 66-54, ठीक है, घटते हुए क्रम में जा रही और जो है डिफरेंस लगभग जो है एक इक्वल वे में जा रहा है। पूछ रहा है कौन सा सही होगा? इसमें जो आपका सही जवाब होगा वो 24 आएगा अगला। ठीक है, आगे बढ़ रहे 171 के बाद 72 पूछ रहा, आदमी दक्षिण की ओर डायरेक्शन डिस्टेंस है, बाईं ओर मुड़ने
30 मीटर चलता, प्रारंभिक स्थान से 50 मीटर दूरी पर था, बाईं ओर मुड़ने से पहले कितनी दूरी तय की। इसमें जब आप करोगे ना 172 में, सही उत्तर जो आएगा इसका उत्तर डी 40 होगा। आगे बढ़ते हैं, 173 नंबर सवाल आपके सामने है। 173 क्या बोल रहा, कह रहा है सुनील ने बताया मोहित अपने पिता की पत्नी के एकमात्र भाई का बेटा, मोहित सुनील का क्या लगता। अब ये देखो रिलेशन पूछ लिया, इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, इसमें आपका मेरा भाई आएगा वो। अगला 173 के बाद 174 पूछ रहा कि दिए गए दो शब्दों के बीच कोई संबंध है, ठीक है आपका। अब पूछ रहा है इसके एक तरफ और दूसरा जो है इसके तरफ है, दिया गया है, इसमें आपको जोड़ना है कि सही विकल्प क्या होगा। दोनों के बीच में रिलेशन वही होना चाहिए बस। वर्ग है 16 लिखा है, घन है तो क्या होगा। अब इसमें 174 में जो आपकी चीजें सही आएंगी वो कौन सा होगा, इसमें बताइए फटाफट क्या हो सकता है। 64 होगा, मतलब क्यूब करा दो ना, वर्ग है तो 4 का स्क्वायर 16 बनेगा, अगर 4 का क्यूब करा दोगे तो 4 चौक 16 चौका 64 बन जाएगा, जाहिर सी बात। आसान सा पूछा है। 175 क्या कह रहा है, किसी संख्या को 4 5 6 7 में किसी संख्या से विभाजित करने पर 2 शेष बचता। 300 से 500, ये तो पहले इससे पहले भी प्रश्न आया था, अभी बताया नहीं है ना, प्रश्न रिपीट है देखो, ठीक है। टीसीएस वाले भूल जाते हैं, 422 होगा, ये प्रश्न इससे पहले आया, 20 जवाब सही। अभी 175 प्रश्न ये आपके इससे हो गए। अगला जो आपका सेक्शन बचता है उसमें बढ़ते हैं। 176 नंबर क्या दे रहा है, कह रहा है एक कक्षा में 5 छात्र ABCDE हैं जो एक बेंच पर बैठते हैं, ठीक है। B और D करीबी दोस्त हैं एक साथ। अब ये आपका किससे हो गया, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है, पजल का क्वेश्चन है, ठीक। पजल क्या है, ये तो आपका वो है, ठीक है, ये ऐसे जो बना के आप बिठाते हैं है, लेकिन आपका एक तरीके से पजल ही, सामान्य सी पजल है। इसमें आपका पहला सही होगा, E और C जो है अंतिम सिरों पर बैठे हैं। जब आप अरेंज करोगे आएगा सवाल। 177 बोल रहा, कह रहा है कौन सा दिन सदी का आखिरी दिन नहीं हो सकता है। अब ये कैलेंडर भैया आशीष सर जितना पढ़ा देंगे ना एकदम मस्त हो जाओगे। वैसे पूछ रहा है सदी का आखिरी दिन, तो 177 में हमेशा ध्यान रखना सदी का आखिरी दिन कभी भी कौन सा नहीं होगा, मंगलवार गुरुवार और शनिवार नहीं हो सकता है, ठीक है, ये तो याद रखने की चीज है। आगे बढ़ते हैं, 177 बाद 78 दे रहा है, 13 13 52, ठीक है। अब इसमें दो में ऐसे ऐसे रिलेशन निकालते हैं, इस टाइप की जो आपकी रीजनिंग होती है उसमें ऐसे रिलेशन निकालते हैं। इसमें जो आपका 178 का सही विकल्प होगा, इसमें ध्यान दीजिए, इसमें सी उत्तर सही होगा, 18 72 00। 178 के बाद 189 पूछा है, इसमें ध्यान दीजिए 189 में, इसमें अगर सही उत्तर दें ABCD 4 लोग, इनमें प्रत्येक 4 अलग अलग पेय पदार्थ, मतलब पजल से हो गया, फिर से सवाल पूछा है, ठीक है, सिंपल वाला पजल, 2 सवाल मिल गए। इसमें चाय किसे पसंद है, इसमें जो आपका सही जवाब आएगा, ठीक, इसमें अगर देखा जाएगा, मतलब प्रश्न पूरा दिख रहा होगा 179 में, इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, ये ए उत्तर आएगा, चाहे जो है ए को पसंद है। अगला पूछ रहा, फिर से दे दिया है, कह रहा है कि दिए गए वर्ण श्रृंखला में एक से अधिक वर्ण अनुपस्थित हैं, ठीक, उसको चुनना है, आर यम है, फिर अगला यहां भरना है और यहां भरना है। तो इसमें जो आपका सही उत्तर आएगा ये आपका होगा आई और सी आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते 181 के बाद 180 के बाद 181 नंबर प्रश्न है। 181 आपसे क्या बोला कि वर्ण श्रृंखला के 26 अक्षरों को 2 पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया, प्रत्येक वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार 13 वो है वर्णमाला है, इन विकल्पों में से कौन सा अक्षरों को जोड़ने पर समलंब चतुर्भुज ट्रेपीजियम बनेगा, ठीक है। अब आप समझिए इस चीज को, इसमें 181 में जो आपका सही जवाब होगा ये सी उत्तर सही होगा, NQCVN जो है ये सही उत्तर बनेगा। अगला 182 नंबर पूछ रहा, धीरज पिता की उम्र का आधी उम्र है, ठीक है, वर्तमान उम्र। अब ये सवाल इससे पहले, मतलब 2 प्रश्न 2 बार रिपीट हुए हैं, ध्यान रखना। 182 में जानते हो, ठीक, इसमें आपका कौन सा सही होगा, अगर इसमें 182 वाले में देखा जाए, ये निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये प्रश्न इससे पहले भी आया, 2 प्रश्न 2 बार आए हैं, तो TCS ऐसा भी करता है, गलत भी खूब करता है। अगला 183 नंबर क्या कह रहा है कि एक कीट सामने और रिवर्स दोनों दिशाओं में चल सकती है, 3 मिनट तक सामने की तरफ चलता, 2 मिनट के लिए रिवर्स चलता। वाह बहुत बढ़िया, जैसे एक बंदर चढ़ता है एक बार में फिर 1 मीटर फिसल जाता, वही सवाल तो ये है, ठीक। तो 183 में जो इसमें सही जवाब होगा ए विकल्प सही होगा, 93 मिनट लगेगा 105 मीटर तय करने में। अगला पूछ रहा है, कह रहा है कि सीता ने गीता से कहा कि जिस लड़की को मैं कल बाजार में मिली वह मेरे दोस्त नमिता की माँ के देवर की सबसे छोटी बिटिया। वाह, मतलब बहन बहन नहीं बता सकती। 184 में कौन सा सही हो, चचेरी बहन ही तो लिखा है भैया, माँ का देवर चाचक बिटिया, मतलब कुछ सोचना ही नहीं है यार। 185 नंबर क्या कह रहा है, एक घन के सभी सतह पर एक ही रंग से पेंट किया जाता, 27 घोने छोटे घन में काट दिया गया, 2 सतह जो है पेंट किया गया। ये सवाल इससे पहले आया है और TCS के में ही आया, रिपीटेड सवाल है। 185 में कौन सा सही होगा, 28 आएंगे इसके, याद रखिएगा, सी जवाब सही होगा। अगला 185 के बाद 86 दे रहा है, कह रहा है दिए गए 4 वस्तु में 3 वर्णमाला के प्रकार का आधार समान है, विषम ज्ञात करो। इसमें 186 में जो सही होगा वो कौन सा होगा, ए सही होगा, जेड होगा, ठीक है।
186 के बाद 187 की ओर बढ़ते हैं। फिगर से सवाल आ गया, चित्र में कौन सी छवि जो है अन्य छवियों से अलग है। 187 में देखो इसमें कौन सी हो सकती है भैया, और सब तो ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, जो रिलेशन मिल रहा है और सबका, इसका भी जो आपका मिल रहा है ये भी ऐसे ही है, ये आपका जो मिल रहा है ये आपकी छवि अलग होगी, ये कहीं ना कहीं अलग है, तो तीसरा हो जाएगा, इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक, इसमें आपका कौन सा सही होगा 187 में? 187 में आपका डी सही हो जाएगा, तीसरा वाला, यही अलग है। आगे बढ़ते हैं, अगला 188 में दे रहा है कि पहले जोड़े के समरूप बनाएगा उसका चयन करो। सी डेट को ये पलट दिया है, तो 1 2 3 4 5 6 इस पर लिख लो, इधर लिख लो कौन सा इसमें कौन आया। ब्रिम को रहा उसी हिसाब से पलट दो, तो इसमें जवाब आएगा ये MIRB आएगा। ठीक है, सी उत्तर सही हो गया। अगला फिर से फिगर को दे दिया है, जल का प्रतिबिंब पूछा है कि कौन किसको सही निरूपित, इसको जो है वाटर इमेज के तौर पर आपको देखना है यक्स वाले को, तो कैसा बनेगा जानते हो 189, इसमें आपका कौन सा उत्तर सही हो सकता है? इसके करेंट कथन को देख लेना भैया, क्योंकि इसका स्टेटमेंट ये बड़ा उल्टा देता है। ठीक है, पता चला आपने वहां पर देखकर और विकल्प को भर दिया तो तुरंत गलत हो जाओगे, इसके मतलब ये इसमें बहुत खेल करता है विकल्पों में। इसमें जो आपका सही जवाब होगा ये इधर है, तो ये इधर आ जाएगा, यही चौथा वाला सही हो जाएगा, कुछ सोचना ही नहीं है। अगला इसमें कौन सा, ए सही होगा। देखो प्रतिबिंब 4 है तो ये सही हुआ, ये नहीं हम डी पर मार के चले आए, इस पर ध्यान देना, ये बहुत भटकाता है। अगला दिया है मतलब विकल्प चुनिए जो रिक्त स्थान में सही बनता, यहाँ सैंपल दिया, इसमें बीच वाले में बिठाना है, तो ऐसे देख लो इसमें किस हिसाब से चला था, इसमें किस हिसाब से चला, ऐसे ही इसमें कौन सा चला है तो इसमें कौन सा हो सकता है, इसमें ये वाला बनेगा, डी वाला आपका बनेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए सारे लोग, 190 नहीं, ये क्यों होगा भाई, यहां से यहां पर कनेक्ट होना है, ये होगा सी वाला होगा, मतलब कौन सा, डी आपका सही हो सकता। ठीक है, यहां और यहां पर मतलब मैच करेगा, ये ऐसे बनेगा, तो सी वाला सही होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला आपसे 191 में पूछा, सेल्समैन द्वारा कार यात्रा मतलब 15 रुपए पर मिनट किलोमीटर, बाइक द्वारा यात्रा करने पर 5 रुपए लग रहा। ठीक है, तो एक दिन में 90 किलोमीटर तक सफर किया, 600 रुपए का दावा किया, तो कहते हैं कि बहुत आसान सा चीज है यार, कुछ करने नहीं, रेशियो में निकाल के डिवाइड कर दो, 3:1 का रेशियो है। ठीक है, निकाल लो यहाँ से क्या हो जाएगा, 90 किलोमीटर है वो 600 रुपए है, तो यहाँ से वैसे निकाल सकते हो। किस में पूछा है, बाइक से कितने किलोमीटर की यात्रा की, इसमें कौन सा हो सकता है 191 में, बताओ फटाक से कौन सा सही होगा। 75 किलोमीटर तो आएगा, कुछ सोचना ही नहीं है यार, बहुत आसान सी चीज थी। आगे बढ़ लो, अगला क्या कह रहा है, 192 कह रहा है कि मोबाइल सर्कस में पार्टी 100 मुर्गियां, 90 बकरियां, 16 ऊंट निश्चित संख्या के चरवाहों द्वारा देखरेख किए जाते, पैरों की कुल संख्या, अरे ये तो वही सवाल फिर से आ गया। इसमें जो आपका सही सवाल होगा ये बी उत्तर होगा, 30 आएंगे। चरवाहे कितने थे, 30। अगला 193 पूछ रहा है, ठीक है, समूह दिया है, इसमें से उत्तर चुनना। पी 2 अंक की ये संख्या, पी 80 से अधिक है, 80 से अधिक है, 90 के बीच में होगी, 81 से 90। ठीक है, क्या P ग्रेटर देन 90 हो सकती है? अब इसमें पूछ रहा है कि ये दोनों कथन का इस्तेमाल करके आप जो है इसका सोल्यूशन निकालेंगे, क्या करेंगे। तो 193 में ध्यान दीजिए, ठीक, ये जैसा दिया है ना कि P 2 अंकीय संख्या P 80 से अधिक है, हम घंटा नहीं जान पाएंगे कि इसमें कौन सा सही है। ठीक, इसमें डी सही होगा। ए बी दोनों के साथ भी तय करना संभव नहीं है। 93 के बाद 94 क्या कह रहा है, अब सिंबल फिर से आ गया, इसको लगा देना है आपको। ठीक है, कौन सा इसके इक्वल आएगा, मतलब सेम प्रश्न इससे ऊपर भी आया था, वहां पीछे वाला बदला था, इसमें करोगे 194 में तो डी उत्तर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आपका 195 कौन सा है, 195 कह रहा है श्रृंखला देख लीजिए और श्रृंखला में अगली संख्या क्या आनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो कुछ ना कुछ इसमें जैसा इसमें जोड़ रहा है, अब ये ऐसे ऐसे भी चलता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, और 2-2 पर भी चलता, लगातार भी चलता, तो जिस हिसाब से बने उस हिसाब से कर लेना, और इसमें जो उत्तर आएगा ये 22 आएगा। ठीक है, 21 के बाद 22 आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला 196 बोल रहा है पहली जोड़ी दूसरी, इससे जोड़ियां बड़ा बना रहा है, जो है सॉलिसिट दिया है, इधर एक इस पर लिख लेना 1 2 3 4 5 6, इधर जो जहां पर है उसको लिख लेना, खट से लग जाएगा 1 सेकंड में। 196 में जो सही होगा वो सी जवाब सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 197 2 शहर ए बी। ठीक, ए में हर वर्ष 10,000 आबादी घटती, बी में 15,000 बढ़ जाती, बहुत बढ़िया है। दोनों में अब 1,40,000 समान आबादी, कितने वर्षों बाद दोनों की अनुपात 1 रेशियो, मतलब रेशियो का सवाल हो गया। 197 में ए सही होगा, 12 साल आएगा इसमें। अगला ये सवाल आपसे है 198 के सामने, कह रहा है कि यदि पी क्यू आर, पी इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन क्यू इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन आर। ठीक है, दूसरा दे रहा है ए इज ग्रेटर देन सी और सी इक्वल टू डी या फिर इज ग्रेटर देन डी, तो कौन सा संबंध इसमें से गलत है बताइए। ठीक, 198 में जो सही होगा भैया, इसमें डी संबंध आपका ए इज लेस देन डी दे रहा है, तो ये क्या सही होगा। अरे सीधा सीधा दिया, कुछ सोचना ही नहीं है,
जब C के बराबर D है तो A इज ग्रेटर देन T होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें 198 में ध्यान दीजिए, इसमें D सही होगा। उसके बाद 199 पर देखते हैं, कह रहे हैं नीचे 4 अलग अलग जो है संख्यात्मक क्रम दिए गए, 3 इसके पैटर्न जैसे हैं 3 4 5 1 2 ही, कि जैसे समान, मतलब 1 2 इधर है 3 4 5 इधर है। अब पहचान करिए जो नहीं हो सकता, 4 5 6 1 2, फिर दे रहा 5 6 7 3 4, तो 3 4 5 6 7 बनना, 5 6 7 8 9 बनना, 4 5 6 7 8 बनना, यही नहीं बनना, बस मार गिरा है। 199 ए सही हो गया। अगला क्या बोल रहा है 200, संख्या के में उपभोग किए जाने वाले अंकों के आधार पर संख्या का चुनाव करें जो अन्य से भिन्न है। तो इसमें कौन सा सही होगा, अन्य से भिन्न बोला है, ये डी वाला हो जाएगा। तो ये पूरे आपके 200 प्रश्न थे, जो 200 मैंने आपको बताए हैं। इसका पेपर आपको डाल दिया जाएगा। पूरी की पूरी कंप्लीट क्लास इस पर मिलनी है। चैनल सब्सक्राइब कर लो, ऐप डाउनलोड कर लो, उस पर मटेरियल वगैरह सब मिलेगा, और टेलीग्राम पर मटेरियल देंगे तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। चैनल सभी को शेयर कर दो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मस्त रहिए। टीम परीक्षा प्लस आपके साथ है, सारी चिंता छोड़ दो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आगे डिटेल क्लासेस के साथ, तब तक